तो आपका बचपन का देहरादून है और आज का देहरादून, क्या अंतर दिखता है आपको? तो देहरादून तो खैर जड़ है और ये जड़ तो हटेगी नहीं ना। कब ऐसा लगा कि थिएटर ही जीवन में सब कुछ है? तो बच्चन साहब की वजह से हम थिएटर के प्रति बहुत प्यार हो गया, पोइट्री के प्रति प्यार हो गया। कि पहले के सिनेमा का और आज के सिनेमा बहुत यही फर्क है कि वो पहले वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो आपने शुरुआत में ही एक स्टेटमेंट कही थी कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो मतलब बात वो वही है, सत्य वही है। सबसे ज्यादा सीखने को आपको अपने देश में ही मिलता है, अपने ही देश में मिला है। ये जो वीआईपी का जो आइडिया है ये होना ही नहीं चाहिए। वीआईपी मंदिरों में वीआईपी बना दिया है, वीआईपी की लेन अलग है। अगड़म बगड़म भाषा बोले, शब्दों से धरती को तोले, ये उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। देखो, एक मंत्र मैं दे रहा हूँ और आपके माध्यम से अगर पहुंच जाएगा तो बड़ी खुशी होगी। बड़े गांव बनाओ, छोटे शहर बनाओ। नमस्कार सर, आज के हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके बारे में जितना हम जानते हैं, आप देहरादून में ही पैदा हुए जी। और एक लंबे समय तक आप देहरादून से बाहर रहे हैं और अब आपकी मेरे ख्याल से अभी कुछ ही महीनों पहले जो है देहरादून फिर वापसी हुई है। तो सर, जो आपका बचपन का देहरादून है और आज का देहरादून, क्या अंतर दिखता है आपको? अब चक्कर ये है कि मैं जब चीजों को देखता हूँ तो ताजा देखता हूँ। जब गया था तो ताजा छोड़ के गया था, अब आया हूँ तो ताजे देश में आया हूँ, ताजे स्टेट में आया हूँ। उसकी सिचुएशन चेंज हो गई। जब मुझे लोग कहते हैं कि तुम वापस कब आओगे, मैंने कभी नहीं आऊंगा वापस। मैंने कहा मैं दोबारा आऊंगा। तो मैं देहरादून दोबारा आया हूँ, फिर से आया हूँ, ताजा होके आया हूँ और ताजे शहर में आया हूँ। पर मैंने एक ही चीज देखी है कि जो देहरादून, जब मैं गया था यहाँ से, 25 साल हो गए इस बात को, तो एनीवेज स्टार्ट इस जर्नी और भी पहले से शुरू होती है कि मैं डीएवी में पढ़ता था और मैंने मास्टर्स करी अंग्रेजी में, पर उससे ज्यादा थिएटर किया मैंने बाहर। और उस वक्त 8-10 थिएटर कंपनीज होती थी और बड़ी स्ट्रांग मजबूत कंपनियां होती थी। तो नारी शिल्प मंदिर में शोज होते थे, थोड़े बहुत टाउन हॉल में होते थे, पर ज्यादातर नारी शिल्प मंदिर जो लड़कियों का कॉलेज है वहां पे होते थे, चकरोता रोड पे। बिल्कुल, टैगोर। और कभी कभी शो होते थे ओडियन सिनेमा में जो गांधी पार्क के सामने है। तो वहां पे हिमानी शिवपुरी की एक वर्कशॉप लगी थी, तो वो हमने अटेंड करी थी। तो थिएटर हमारा जिंदा हो गया। वैसे तो विरासत में मिला हुआ है, आर्ट, थिएटर, कल्चर, ये सब हमारे पेरेंट्स नन्ही दुनिया की उन्होंने शुरुआत करी थी। नन्ही दुनिया एक कम्युनिटी सोसाइटी है जो जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। तो मैं रिग्रेस नहीं हो रहा हूँ, पीछे नहीं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ कि जब कोई चीज लंबी कूद मारनी हो ना तो आदमी पीछे भागता है फिर आगे भागता है। बिल्कुल। तो जो छलांग हमने मारी डीएवी से सीधा इंग्लैंड, और इंग्लैंड में मैंने एक कॉलेज है एमर्सन कॉलेज, उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिला तो मैंने वहां पढ़ना शुरू किया। तो फाउंडेशन ईयर किया, फिर स्पीच एंड ड्रामा किया, फिर टीचर ट्रेनिंग करी। तो 4 साल उसमें लग गए। और अगर वो देखा जाए तो दिस वाज इन 86-87, तब गया था मैं एक्चुअली देहरादून से। फिर यहाँ पूरी तरह से आ ही नहीं पाया, क्योंकि जब मैं वापस आया इंग्लैंड से, फिर और 3-4 साल वहां पे ट्रैवल करा मैंने, यूरोप में, कनाडा में। फिर आया जब यहाँ तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नौकरी लगी, तो 1 साल वहां पढ़ा है मैंने। फिर मैंने सोचा यार जो स्कूल कर रहा है वो तो मैं स्कूल के बगैर भी बाहर करना चाहिए मुझे, क्योंकि स्कूल में मैं अगर नौकरी छोड़ूंगा तो किसी और को नौकरी मिलेगी। सही बात। और मुझे तो समझ ही है इन चीजों की। तो पर उस परिवार से जुड़ना अच्छी बात थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ना, कि उसकी वजह से बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए जो भी बहुत बड़े कलाकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर्स भी हैं, एनएसडी से ही निकले हुए हैं। तो पीयूष मिश्रा हुए, मनोज बाजपेयी हुए, आदिल हुसैन हुए, हिमानी शिवपुरी से तो मुलाकात हुई थी यहाँ पर। फिर इनसे जुड़े तो दूसरों से जुड़ते चले गए, तो महेश भट्ट तक भी पहुंच गए। अर्चना पूरन सिंह जी तो देहरादून की ही हैं। तो एक पूरी कम्युनिटी वहां रही जिनके आशीर्वाद से मैं काम करता रहा। और फिर मैंने बम्बई में काम करना शुरू किया, बट कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहा था मैं कि देहरादून, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बम्बई। तो ऐसे करते करते मेरी शादी भी हो गई।
और उस शादी के अंदर जो हमारी पत्नी है वो अभी भी टेलीविजन में बहुत बढ़िया काम करती हैं, श्रुति उल्फत उनका नाम था, अब श्रुति पनवर है, पर नाम कुछ भी रख लें, पत्नी हमारी थी वो। तो भगवान के कितने नाम होते हैं, तो सही बात है, दैट डजंट मैटर। तो हम दोनों मतलब अपना काम करते हैं, और हमारा एक बेटा है, वो दोनों स्टेट्स के बीच में घूमता रहता है। अभी वो कहता है कि मैंने उत्तराखंड में ही पढ़ना है, तो उसको यहाँ की कल्चर अच्छी लगती है, तो अब वो यहाँ पे होपफुली अगर एडमिशन हो गया तो डून यूनिवर्सिटी में मैस मीडिया स्टडी करेगा। अभी 18 साल का है वो। अच्छा। तो यार ये यात्रा ऐसी है हमारी, मतलब देहरादून से कब गया कब आया पता ही नहीं लगा, बस मतलब आना जाना लगातार लगा ही रहा, लेकिन और अभी भी लगा रहता है। अभी भी मैं थाईलैंड से आया एक हफ्ता पहले, तो वहां पे भी काम करता हूँ बैंकॉक यूनिवर्सिटी के साथ। तो देहरादून तो खैर जड़ है, और ये जड़ तो हटेगी नहीं ना, पैदा ही यहीं हुए, मेरा बेटा भी यहीं पैदा हुआ, मेरी शादी भी यहीं हुई, श्रुति से मुलाकात भी यहीं हुई। तो अभी मेरा बड़ा मन है कि जो आने वाला समय है मेरा, वो मैं उत्तराखंड को दूं। मुझे उत्तरांचल ज्यादा अच्छा शब्द लगता है। उत्तरांचल तो शब्द ही बहुत अच्छा था। माँ कहाँ चल उत्तरांचल। बिल्कुल सही बात है। उससे अच्छा क्या हो सकता है। अब उसको टुकड़ों में कर दिया, खंड खंड में वो कहते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स खंड के साथ थे, वो लोग कहते हैं। पर आई थिंक अगर ये सर्वे की जाए और हर यूथ से पूछा जाए कि आप क्या चाहेंगे स्टेट का नाम, उत्तरांचल या उत्तराखंड, मैं गारंटी देता हूँ उत्तरांचल आएगा। अधिकतर लोग उत्तरांचल ही चाहते भी थे। अच्छा नाम, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल, वो तो सर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा गया। कोई नहीं, पॉलिटिक्स ज्यादा देर लास्ट नहीं करती, लास्ट आर्टिस्ट करेगा, कलाकार, कल को आकार देने वाला कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। कृष्ण कलाकार थे, शिव जी कलाकार थे। वो जो लोग आर्ट के अंदर आर्ट से कनेक्टेड हैं, आर्ट, हार्ट, अर्थ, अगर इनकी स्पेलिंग आप चेक करो तो ART सब में आता है, तीनों में आता है, और तीनों ही सबसे कीमती चीजें हैं इस वक्त। आर्टिस्ट बनाने पड़ेंगे, और साइंटिस्ट भी आर्टिस्ट होने चाहिए, हर क्षेत्र में आर्टिस्ट होना चाहिए। बिकॉज आर्ट जो अब देखो, आर्ट के साथ क्या है, वो व्यक्तिगत चेतना को विकसित करती है आर्ट। आप समझ रहे हो, जैसे कि मैं आपको बोलूं काली भैंस, तो आपको कहता है काली भैंस है, बात खत्म होगी। पर मैं कहूंगा खाली भैंस, तब भी आप कहोगे यार वो तो काली ही होती है। पर अगर मैं कहता हूं घोड़ा, अब इंटरेस्टिंग हो जाती है बात। ब्राउन घोड़ा कि ब्लैक घोड़ा कि व्हाइट घोड़ा कि पैच्ड घोड़ा, स्ट्राइप वाला घोड़ा, उसमें वैरायटी है। तो आर्ट की वजह से है। आर्ट जो है आपको पॉसिबिलिटीज देती है। आर्ट जो है होल से पार्ट्स में जाती है, एक पूरी चीज से टुकड़ों में जाती है। पूरी चीज क्या हुई कि आप पूछते हो कि 2 और 2 4 होता है। अब यहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही आंसर है, 2 और 2 4 होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं 4 क्या होता है, तो आपको भाई जी 4 4 होता है, नहीं अच्छे से बताओ, तो आप कहोगे जी 10 में से 6 निकाल दो तो 4 होता है, एक आंसर। 2 और 2 4 होता है, 1 और 1 और 1 और 1 4 होता है। तो कॉन्स्टेंटली आंसर्स बढ़ते जाते हैं, पूरे से जब अधूरे पे नहीं जाना, पूरे से छोटे में जाने पे ये होता है। अधूरा कुछ नहीं रहता, पूरा होता जाता है वो। तो एक मंत्र है ना, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूरा है, वो भी पूरा है, जो पूरे में से निकलता है पूरा, जो रह जाता है वो पूरा है। ये हमारी कल्चर ने हमको ऐसी चीजें सिखाई हैं। तो होल्ड टू द पार्ट्स होनी चाहिए एजुकेशन। आर्ट भी होल्ड टू द पार्ट्स होती है, और आर्ट की अपनी पॉसिबिलिटी यही है। आपको 7 रंग है ना, पर उसके प्राइमरी कलर 3 हैं, लाल, नीला और पीला। अब इनको खेलते रहो तो और कलर स्पेक्ट्रम्स चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से 7 सुर हैं, अब उन सुरों का ज्ञान कर लो। एक साधो, एक साधे तो सब सधे। तो आप एक सा अपना लगाना सीख लो, तो सारे गामा पादा निसा का रीअरेंजमेंट ही म्यूजिक है। वो पॉसिबिलिटीज आर्ट के थ्रू है। सो वी मस्ट वर्क विद आर्ट, एवरीबडी शुड वर्क विद आर्ट।
अच्छा सर, कब ऐसा लगा कि थिएटर ही जीवन में सब कुछ है? वो आर्ट की वजह से लगा, थिएटर ही नहीं, थिएटर एंड अलाइड आर्ट्स, थिएटर से जुड़ी हुई जितनी कलाकारी है वो होनी चाहिए, जितनी कलाएं हैं वो जुड़नी चाहिए, तब सर्वगुण संपन्न होंगे आप। बात सर्वगुणों का की प्राप्ति चाहिए ना, मोक्ष तब मिलेगा आपको। अब एक चीज के अंदर आपने महारत हासिल कर ली, आप मुझे बताओ, मछली जो है पानी से बाहर नहीं आती है, कोई एक आध आती है, कोई कोई चिड़िया पानी के अंदर भी चली जाती है, पर एक आध आती है। हम स्पेशलाइज्ड कहाँ होते हैं? अभी बंजी जंपिंग कर रहे हैं, हम पानी के अंदर भी चले जाते हैं, आसमान में भी चले जाते हैं, और वो अंतरिक्ष में भी जा रहे। ह्यूमन बीइंग अलोन इज अ creature or a being or whatever you want to call it, a life force, a set of cells जो लिमिटेड नहीं है। एक पप्पी है, वो पिल्ला जो होता है वो कुत्ता बन जाता है, एक किटन है वो कैट बन जाती है, उसके आगे क्या होता है? कुछ नहीं होता। उसको खिलाओ तो सो जाता है वो, फिर उठेगा तो फिर कहेगा खिलाओ। हमको खिलाओ सुलाओ, फिर जब उठेंगे तो और क्या करना है तो जब एक दूसरे से मिलते बोलते और सुना, तो हम बात सुनना चाहते हैं, हम वार्तालाप करना चाहते हैं, हम कनेक्ट करना चाहते हैं, हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज हमारी कैपेसिटी जो रिलेशनशिप की है उसकी वजह से हमको पता है कि ये मामा है, ये चाचा है। जब मुझे ये सब चीजें पता लगने लगी, मैंने कहा यार ये कहां से आ रही है, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, इसकी सोर्स का, इन बातों की सोर्स क्या है? तो उन्होंने कहा आर्ट है, थिएटर है, म्यूजिक है। एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए। अब कितनी बड़ी बात है, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। तो ये जो कैपेसिटी म्यूजिक की, एक लाइन में इतनी बड़ी बातें कह देनी कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैंने कहा ये क्या है ये? भाई मैं तो बड़ा हो रहा था ना, 15-16 साल का था, मैं बड़ा हो रहा था, और तभी एक पिक्चर मिल गई मुझे करने को जिसका नाम है सिलसिला। उसमें अमिताभ बच्चन थे। अब हम किसी तरह से दिल्ली पहुंचे थे, एक छोटा सा ऑडिशन हुआ, उसमें उन्होंने ले लिया, वो गाना था रंग भर से भीगे चुनर वाली। तो मेरे मामा आईजी पुलिस थे तब, तो उनकी वजह से वो मिला, आर.के. मेहरा साहब। तो वो करा हमने, बहुत मजे आए। मगर उस बीच अमिताभ बच्चन से तो मुलाकात हुई ना, वी ब्रश्ड हैंड्स, वी हाथ मिलाए, और शशि कपूर को भी देखा, देवन वर्मा को देखा, रेखा जी को देखा, जय बच्चन को देखा। और आप सोचो क्लास 11 का यंग बच्चा है यार, वो कितना एक्साइटेड हो गया। अब वो तो खत्म हो गई बात, फिर हम आ गए यहाँ पे, और देहरादून में विख्यात हो गई कि बिजी वो रंग बरसे के गाने के पीछे देखो आलोक दिखता रहता है, और अब देखो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, उसके पीछे मैं नाच रहा हूँ। तो उस वक्त तो बहुत, मतलब अभी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है पर तब तो यार उस समय तो वो उपलब्धि थी। हाँ, और उसका असर इतना हुआ कि आज भी हमारे पास अमिताभ बच्चन की छवि है। मैं उनकी आवाजें निकालता था, उनके डायलॉग्स बोलता था। क्या लग रहा है आपको यहाँ आकर के? बड़ा अच्छा लगता था ये आवाज बदल के, है ना, और वो लगता था बच्चन है। और बच्चन जी की थी एक बहुत बहुत जबरदस्त पावर थी उस जमाने में, अब हर टाइम के एक्टर्स की होती है। तो बड़ी स्ट्रांग पावर थी ना, बिकॉज वो एक आदमी जमीन से उठा था। वो कहता है कि मैं, मतलब कुली होता था, फिर वो बड़ा हो जाता था, फिर वो स्मगलर बन गया, फिर गोली खा ली, उसके भाई ने उसे गोली मार दी दीवार में, है ना, बाप से लड़ाई, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई। मतलब ही वाज कॉन्स्टेंटली एंग्री यंग मैन, फाइटिंग फॉर राइट्स, फॉर अपने हक के लिए। और मतलब यही कहानी थी बच्चन की। तो हमको बड़े अच्छे लगते थे वो, कि वो ऐसा, वो रोमांटिक नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ के लड़की लेके बैठा हुआ है ना। वो लाए उन्हें कभी कभी में, सिलसिला में भी लाए, मगर बच्चन साहब के पास वो सूट नहीं करता। उन्हें तो वही पावरफुल एक लड़का, उन्होंने हर तरह का रोल किया। उन्होंने करा तो रोल उन्होंने, और है तो बहुत बड़े कलाकार हैं। तो बच्चन साहब की वजह से हम थिएटर के प्रति हमको प्यार हो गया, पोइट्री के प्रति प्यार हो गया। और जब पोइट्री के प्रति प्यार हुआ तो पिताजी से और ज्यादा प्यार हो गया, क्योंकि माय फादर वाज अ पोएट। अब वो उर्दू में करते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी लिखनी। मैं हिंदी जानता था और अंग्रेजी जानता था, मगर वो और मैं चिट्ठी, जब मैं यूरोप में होता था तो इंग्लिश में लिखते थे एक दूसरे को, और रोमन में मैं लिखूं तो गुस्सा होते थे। वो कहते तू अंग्रेजी लिख या उर्दू सीख। तो मैंने कहा मैं हिंदी में लिखूंगा, माँ से पढ़वा लो।
तो ये बड़ा अलग नाटक चलता था हमारे बीच में। पर पोइट्री के अंदर बहुत ज्यादा दम है। मैंने जब शुरू में लिखा, मैं हाई स्कूल फेल हो गया था क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी। हम अंग्रेजों के बीच में रहे। अब इंग्लैंड से आए थे 73 में, जब मैं बच्चा था तब भी इंग्लैंड से आया था, तो वो भूत जाता नहीं है। और यहाँ पे आकर के वो सब क्रिश्चियन लड़कों से दोस्ती हो गई, सब अंग्रेजी बोलते थे। मैंने कहा क्या है हिंदी यार, तुलसीदास और कबीरदास और ये वो, तो कुछ समझ में नहीं आता था। बट जब वो फेल हुआ तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि यार इसके अंदर कुछ तो रहा होगा, क्योंकि मुझे क्यों नहीं आया वो। और उसकी वजह से मैं एक्चुअली फेल हुआ। मेरे फादर वाज वेरी हैप्पी, अच्छा हुआ फेल हुआ, तो हिंदी नहीं आती नालायक। तो अब सीखनी पड़ेगी। तो नहीं, फिर मैं क्लास 11 में आया तो बच्चन साहब से मुलाकात। अब देखो फिल्म का असर, उसमें वो पोएट थे। सांस लेना, सांस लेते रहना, जिंदा रहने की आदत, एक शून्य हो तुम, शून्य से शुरू होकर के शून्य पर खत्म हो जाते हो। जो कहना चाहते हो कह नहीं सकते, जैसे सोचना चाहते हो सोच नहीं सकते, जैसे तुम जीना चाहते हो जी नहीं सकते। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, मजहब, देश प्रेम, सबके सब खोखले शब्द, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। अब भी वो तुम्हें बुला रहा, उसे ध्यान से सुनो, खुद से डरो मत, कहो कि गुलामी की जिंदगी तुम नहीं जीना चाहते, खोलो ये खिड़कियां और बाहर निकलो और चिल्लाओ कि तुम आजाद हो, पुकारो कि तुम आजाद हो। तो ये डायलॉग मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये कौन सी चीज है अमिताभ बच्चन। तो वो पोइट्री में जब इंटरेस्ट हुआ तो ये हमने जैसे याद किया, तो मैंने कहीं सुनाया, तो हिमानी शिवपुरी जी को जब सुनाया, उन्होंने कहा अरे तू तो बहुत अच्छा बोलता है, तो मेरा प्ले करेगा। एंड शी वाज वेरी अडोरेबल। तब तो हम छोटे छोटे थे। तो मुझे फिर एक प्ले मिला छतरियां करने को, और उसमें मेरी लाइनें थी, ज्यादा नहीं थी। इस रूप में युग का संकट हमारे सामने है, संकट का अर्थ है मूल्य को लेकर उठते प्रश्न, प्रश्नों का अर्थ है विचारों की महामारी, और महामारी का अर्थ है मनुष्यता से हटता मनुष्य जीवन। मतलब तब भी नहीं समझ आया था, पर ओवर द इयर्स जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने कहा मूल्य को लेकर उठते प्रश्न, प्रश्नों का अर्थ है विचारों की महामारी, विचार कहाँ गए, एंड सो ऑन। वो करते 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 कॉलेज तो हमने पार किया, पर जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मतलब बीए खत्म हुई, तो मैंने कटाए बाल और मैंने कहा मैं बनूंगा साधु, और मैं भाग गया घर से। मतलब ऑफिशियली दोस्तों के लिए भागा था, पर माँ बाप को पता था। तो मेरे फादर ने करने दो इसे एक्सपेरिमेंट। तो मैं ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार घूमता रहा, पर महीने भर में समझ में आ गया कि यार यहां से कहीं पहुंचने वाले हैं नहीं। तब जाकर के फिर एमए अंग्रेजी में करी। उसमें भी थिएटर था, उसमें शेक्सपियर था, मार्लो था, वेबस्टर था, फिर कीट्स, बैरन, फिर पोएट्स थे, फिर लैंग्वेज के प्रति प्यार हुआ, फिर अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा, फिर वो पढ़ा तो इंडियन लिटरेचर पढ़ने लगे। तो वो पढ़ते पढ़ते समझ में आया यार कि कुछ और भी है। तो पता लगा भाई यार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक चीज है, तो वहां जाकर के नौकरी करते हैं। तो मैंने, वो कहते नौकरी नहीं, पहले पढ़ना पड़ता है वहां। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, 10 नाटक करने पड़ेंगे। तो नाटक करे फिर यहाँ पे अलग अलग थिएटर कंपनीज के साथ। और फिर थिएटर ऑब्वियसली आप कह रहे हैं ना, वो 1 मिनट में नहीं हुआ, वो उसकी जर्नी बहुत लंबी है इन चीजों को विकसित होते होते। ये मैं सोच भी रहा था आपसे थोड़ी देर में पूछने के लिए कि पहले के सिनेमा का और आज के सिनेमा बहुत यही फर्क है कि वो पहले वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पहली वाली माएँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, पहले वाली बहन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, पहले वाले भाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, पहले वाले पड़ोसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। एवरीथिंग इज बिकम कॉम्प्लिकेटेड। दिखाओ 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 दिखाओ, एग्जिबिशन बना दिया है जिंदगी को। जिंदगी इज नॉट एन एग्जिबिशन, जिंदगी इज अ प्रोसेस टू शेयर, टू लर्न, टू बी सिंपल। मतलब पहले की पिक्चरें देखते हैं हम तो लगता है कि हाँ इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं किसी न किसी, हर तरीके से कहीं ना कहीं कुछ भी हो रहा है वो भावनावश हो रहा है। और आज का भावना के साथ साथ सिद्धांत भी होते थे। वो कहता है मैं आज भी, एक स्मगलर बोल रहा है, कह रहा आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, हाथ में दे मेरे। स्वाभिमान था। और देखो मट्टी, सिंदूर, बहन, आंसू, अलग अलग जात पात के बहन भाई। आप वो देखो ना, उसके अंदर जो रेप की विक्टिम थी, वो थी मौसमी चटर्जी, रोटी कपड़ा मकान में ना। तो गर्दन कौन काटता है? 3 अलग अलग लोग होते हैं, उनकी गर्दन कौन काटता है? सरदार बोले सोनिया सत श्री अकाल काटा जाता। तो सरदार जो थे हमारे देश के,
शिरोमणि थे, दे वर द किंग्स, दे एक्चुअली रूल। हमें पावर कहां से आती थी? सरदारों से आती थी। आज भी आप सोचते हो तो कहाँ आपको तलवार लेके कौन खड़ा हुआ दिखता है? जो शिवाजी दिखते हैं, सरदार दिखते हैं। आप कहोगे जी बहुत खराब बात है, तलवार मत दिखाओ, तो एक काम करते हैं, सांप पाल लेते हैं घर में। सांप भी तो जीव है ना, पर उस बिल्ली थोड़ी है, वो कुत्ता थोड़ी है यार। तो तलवार इज लाइक नखून ना, प्रोटेक्शन है। पूरे में नखून नहीं है, इतने में ही है ना। कांटा निकालना हो, कोई चीज खोलनी हो, ढक्कन खोलना हो, दिखाने के लिए थोड़ा सा ही तो है यार, सॉरी, थोड़ा सा ही है, पर उतना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं है। आप कहोगे जी सरदार इतनी तलवारें दिखाते हैं, सब सुबह शाम खाना खिलाते हैं, वो तो याद ही नहीं रहा तुम्हें। डांस करते हैं, वर्ल्ड के अंदर भांगड़ा ही तो हुआ फेमस। कौन लाया? खुशबू ये कौन लाया? हलवा, मुझे तो अभी आ रही है, गुरुद्वारे चले जाओ हलवा खा लो, अभी खुशबू आ रही है, यहाँ बैठे बैठे आ रही है। पर अब पंचायती मंदिर देखो, इतना सुंदर मंदिर, मेरी माँ मुझे लेके जाती है, ये देहरादून का पंचायती मंदिर। उसमें जागरण वालों का पोस्टर लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, बगल वाली एक बिल्डिंग सड़ रही है, तो किधर है हिंदू? आपके घंटाघर के बगल में वो मंदिर है। थाईलैंड में होता है ये मंदिर, पर उसके बगल से हम गुजर जाएंगे, क्योंकि हाँ आपस में क्या, हम जाकर के 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए दे सकते हैं, पर जो लोग वहां से, जिनके पास पावर है, वो क्या करते हैं? दे शुड डू इट ना। तो ये सौंदर्यकरण के चक्कर में वो घंटाघर का पेड़ काटने वाले थे। हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स लिखे। नितिन हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर नितिन, उन्होंने एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत काम किया है। उन्होंने बहुत पेड़ भी लगवाए हैं, पेड़ कटने से भी बचाए हैं। वो प्रभात सिनेमा हॉल के बाहर एक पेड़ था, वो कटने वाला था। ये सौंदर्यकरण का मतलब ये थोड़ी है पेड़ काट दो फिर शीशे के और वो स्टील के पेड़ लगा दो। मतलब व्हाट अ स्टूपिड आइडिया। इससे स्टूपिड आइडिया हो नहीं सकता कि आप नेचर को रिप्लेस किससे कर रहे हो यार। तो रिप्लेस तो पूरा हो चुका है। आपने देखा होगा पहले का सहजदरा रोड, हाँ, वो पूरा एक ऐसा लगता था टनल की तरह। तो दोनों नहीं, अभी इन्होंने पेड़ लगाए हैं। और सुनो, एक ये ऐसे नहीं है, आम समाज सो रहा है, पेड़ लगाए इन्होंने, क्योंकि मैं तो उसे फॉलो कर रहा था, मैंने पेड़ भी लगाए वहां जाकर के। पेड़ लगाए, पर वो पेड़ों को पानी देने के लिए दुकानदारों को कहा था भाई यहाँ पानी डाल देना, उन्होंने पानी तक तो डाला नहीं यार, और कह रहे हमारे पेड़ काट दिए। और रोड चौड़ी हो गई तुम्हारी, उसका सुख नहीं है। देखो, रोड जहां चौड़ी होनी है वहां होनी है। अर्बनाइजेशन, आप कह रहे जी अपने आप तो आपने सारी दुनिया घूम ली और कह रहे तुम गांव के अंदर ही रहो, तुम जंगल के अंदर ही रहो। ऐसा नहीं ना, उनको भी रोड चाहिए, सबको रोड चाहिए। तो रोड बनाओ, मगर अच्छी रोड्स बनाओ, उसके पेड़ लगाओ, उसको अब जितनी नई कॉलोनीज कटी हैं उनकी रोड चौड़ी होनी चाहिए थी। थिएटर को लेके एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है। आपने तो कई सारे देशों में घूमे हो, थिएटर किया है, बहुत सारे, आपने बहुत कुछ देखा है बाहर, तो हर जगह से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऑफ कोर्स। तो आपको सबसे, मतलब ऐसी कौन सी जगह लगी जहां आपको लगा कि सबसे ज्यादा मेरे को सीखने को इस देश से मिला, और इन सभी जगहों, इन सारे देशों में जहां जहां आप गए और हिंदुस्तान में, इसमें क्या अंतर आपको दिखाई दिया? देखो, हिंदुस्तान से ज्यादा तो कहीं देखने को सीखने को मिलता नहीं, पर हम ये बात तब समझते हैं जब बहुत दुनिया घूम लेते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। हमें बड़ा कैसे करते हैं, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों, सुपर ऋण की चमकाहट, है ना। शुरू से ही एक हीन भावना हमारे अंदर भरी जाती है। आज भी भर रहे होंगे हजारों बच्चों में, उसके इतने नंबर आए, तेरे कितने आए, वो लंबा है तू छोटा है, तेरी नाक लंबी है उसकी छोटी है। ये कंपैरिजन ही जो है ये बर्बाद कर रहा है। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि लोगों ने किया, मैंने भी किया है, जब तक मुझे नहीं पता था। इसकी वजह से हम सोचते हैं कि यार विदेश बेटर है, चलो विदेश चलते हैं, विदेश जहां डबल रोटी और वॉशिंग मशीन मिलती है। मेरा प्ले है पृथ्वी, उसके डायलॉग्स हैं। तो भारंगम लेके गया था मैं, उसके 82 शोज करे थे हमने। भारत रंग महोत्सव में एज ए ओरिजिनल प्ले का भी हमको रिकग्निशन मिली थी उसकी। तो उसके अंदर यही है कि विदेश की तरफ भागे, विदेश की तरफ चले। मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका, पीयूष मिश्रा का गाना है, बहुत अच्छा है। मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका, खूब जाना चाहता हूँ अमेरिका, बहुत अच्छा है। वो मुझे याद नहीं है, पर पीयूष मिश्रा तो क्या चीज है वो, है ना। तो विदेश जब हम पहुंचे,
जब मैं 80s में गया था ना, बहुत सुंदर था विदेश। अभी मैं 3 साल पहले 16 यूनिवर्सिटीज में गया और देख के आया और काम करके आया, बदल गया यार। लोग चक्कू चक्कू लेके घूम रहे हैं। मैंने देखा एक डब्बा वहां पे पड़े हुए थोड़ी थोड़ी दूर पे ना, जैसे पोस्ट बॉक्स नहीं होते, कहता है ड्रॉप योर नाइफ बिगिन अ लाइफ। मैंने चक्कू लेके घूम रहे यार, यहाँ अलग ही डर पैदा हो गया है यहाँ पे। पर इतने डर गए ना लोग कि चक्कू लेके घूमते हो कि अगर कुछ जरूरत पड़ी तो, जैसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कोई लोग सैराडॉन लेके घूमते हैं, एनासिन लेके घूमते हैं, साला कभी भी सिर दर्द हो सकता है। हमारे यहाँ तो खैर चक्कू नहीं, हमें तो हॉर्न से बचना है। पी पता नहीं क्या, मतलब क्यों बजा रहे। कुछ लोग तो ऐसी थोड़ी देर बाद बजा देते हैं खाली। हाँ ये तो मैंने बहुत देखा है। पगल, क्योंकि ये खसक गया ना दिमाग, और ये दिमाग खसकाने के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स खिलाओ, शुगर खिलाओ, केक खिलाओ और कॉफी पिलाओ। फिर वो सारी चीजें ना, जो घसड़ बसड़ हो गया दिमाग। और जो साधारणता थी, जो सिंपल थी, पहले लोग संकोच करते, शर्माते थे, 2 कदम पीछे रहते थे। अब तो 6 कदम आगे रहते हैं। अब 6 कदम में सब तो नहीं रह सकते आगे। अब बताओ ना, एक चौराहे पे आपने कितनी बार देखा होगा कि सारी गाड़ियां निकलना चाह रही है, अबे कोई तो रुकेगा। सही बात है। जैम कर रखा उन्होंने, और एक दूसरे को घूर रहे, और पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पीछे वालों ने भी चिपका दी। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस डेवलपमेंट के चक्कर में हम विदेश गए, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। तो मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया, पर आई थिंक अगर उस दौरान पे मैं जब घूमा था, तो मुझे ईस्ट यूरोप बहुत ज्यादा पसंद आया था। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी। चेकोस्लोवाकिया के तो 2 हिस्से हो गए, पर हंगरी था, थोड़ा सा ईस्ट जर्मनी था। वहां पे कुछ चीजें प्रिजर्व थी। थिएट्रिकली तो बहुत सारी चीजें प्रिजर्व थी। रशियन थिएटर एंड ये कम्युनिस्ट का थिएटर बड़ा स्ट्रांग होता था, क्योंकि वो लोग सब आजादी ढूंढ रहे थे। तो फिजिकली बॉडी के साथ बहुत काम करते थे, और वो चीज हमको इसलिए पसंद आती थी कि हम भी ऐसे ही, हम भी तो बॉडी से करते हैं ना सब। अभी शादी में ले चलो, सब नाचने लगे, आप और मैं दोनों ऐसे पागलों के जैसे नाचने लगे। कहेंगे तेरे भाई की शादी है भाई, तो तेरी बहन की शादी है, नाचेगा नहीं? अरे नाचूंगा, क्या बात कर रहा है यार, पलट के नाचूंगा। तो एक कैसे, मतलब खूब लगे रहते हैं, और 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद 5 दिन तक सब मूर्छित रहते हैं, थक थुक करके, हार उर के। बाप के सारे पैसे खत्म, माँ के सारे पैसे खत्म, रो रहे, लड़की भी चली गई। पर हम लोग ये भावना रंगमंच की है ना। तो ऐसा थिएटर मुझे देखने को मिला पोलैंड के अंदर। और मेरे को फिर फाइनली मैंने एक थिएटर कंपनी ज्वाइन करी थी स्वीडन में, जिससे हम ईस्ट यूरोप ट्रैवल भी करते थे। तो बहुत फिजिकल थिएटर करते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज वो सिनेमा नहीं है, और सिनेमा हो नहीं सकता। सिनेमा अपना कहीं का जोर लगा ले, वैसी क्रिएटिविटी बना ही नहीं सकता, उसके बस की नहीं है, नहीं बना सकता। क्योंकि आप सिनेमा के स्क्रीन के अंदर से निकल के आपकी गोद में थोड़ी कोई आगे बैठ जाता है। तो इसलिए थिएटर के अंदर ये जो थर्ड, जो जिसे कहते हैं डायमेंशंस को ब्रेक करने की कैपेसिटी है। आप ऑडियंस में चले आओ, कुर्सी के नीचे से निकल आओ, किसी उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आओ। सिनेमा में हो ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकते, सिनेमा कर ही नहीं सकता हूँ। तो अब जब मैंने ये बातें करी, तो मेरे जो गुरु रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, जिसमें हबीब तनवीर साहब का आशीर्वाद रहा है मेरे पे, और कहते हैं बीवी कारंत के थे, बाबा कारंत बोलते थे, उनका आशीर्वाद रहा है, बंसी कौल का रहा है, और अभी जितने भी नए थिएटर वाले भी हैं वो भी सब जानते रहे। और सबसे मैंने जब बात करी है, तो ये एक निष्कर्ष निकलता है, जो आपके माध्यम से मैं पब्लिक में पहुंचाना चाहता हूँ, कि हमारा रंगमंच पिक्चर फ्रेम थिएटर है ही नहीं। ये जो पिक्चर फ्रेम थिएटर होता है ना, जैसे टाउन हॉल वाला है, हमारा रंगमंच उत्सव है, मेला है। हमारा रंगमंच, अब मुझे बताओ, कुंभ का मेला है, उसका कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है, कौन स्क्रिप्ट राइटर है, कौन एक्टर है? कुछ नहीं, कोई नहीं है, सब अपने आप ही चल रहा है। वो हमारी ताकत है। इतने हजारों लाखों लोग, करोड़ों में। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो मजमे लगते हैं, वो तेल बेच देते हैं, और क्या सुरमा बेच देते हैं, जोड़ों का दर्द की दवाई बेच देते हैं। तो ये जो मजमे लगते थे अब कम हो गए ना, क्योंकि इसलिए जगह ही नहीं है, और वैसे लोग रुक के देखते ही नहीं है कि बहुत अच्छे से वो। और पहले ना बहुत साधारण चीज बता, अच्छा पहले आप पुरानी फिल्में देखो, बंदूक मैंने ऐसे ले रखी है, साफ दिख रहा है नकली बंदूक है, ऐसे करके वो मरते थे, और हमको सबको पता था ना इसे गोली लगी है ना ये मरा है, पर ये विलन का मरना बहुत जरूरी था। वो कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अच्छा लगता था।
अब तो ऐसा मार देते हैं, साला लगता है सच में ही मार दिया यार। हाँ, अब तो खैर अभी वो क्या फिल्म आई है वो, जिस मैंने गढ़वाल पोस्ट में आर्टिकल लिखा था अभी, उसमें अपने बाप को वो वाट से मार रहा है, वो क्या तोलने वाले, क्या पिक्चर थी अभी वो, धुरंधर। मुझे एक बात बताओ, ठेली पे इतना मोटा वाट क्या कर रहा था वो? लगभग मेरे ख्याल से कोई 5-10 kg का तो रहा होगा। मगर वो क्या कर रहा था वहां? कोई तोल के कोई थोड़ी चीजें बिक रही थी, वो तो ऐसी छोटी मोटी चीजें थी। वो पता नहीं कहां से उठाया उसने, उठा के उसने बाप को मारा मारा मारा, और सच में लग रहा है मार रहा है। मैंने एक जगह खोपड़ी घुसते हुए देखी, फिर वो रस्सी से उसको लटका दिया, फिर वो, मुझे लगता है कि इतना, जबकि जो किस्सों पे वो आधारित फिल्म है वो और भी वायलेंट रहा होगा, बहुत ही खराब रहा होगा वो। फिर भी मुझे लगता है कि एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए ऑडियंस को, सोचना सिखाना चाहिए। सेंसेशनलाइज कर देते ना, इतना सेंसेशन मत क्रिएट करो, उनको सेंटिमेंटल भी मत करो, सेंसिटिव करो। तो अब भीतर जानी चाहिए चीजें, सोचे यार वायलेंस की जरूरत है नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग, वो महसूस करना बहुत जरूरी है। बाकी डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात मेरे को ये भी लगती है कि विदेश के जो पहलू मुझे बहुत इंप्रेस करे कि लोग समय को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, आप उन्हें ना कोई छोटी सी चीज दे दो, अभी जैसे प्राणायाम उनको समझ में आ गया, उन्होंने ब्रेथ वर्क बना दिया और इतना डेवलप कर दिया उसे, साइंस भी ले आए, आर्ट भी ले आए, फिजिकली क्या होता है वो भी ले आए, लंग्स की स्टडी कर दी उन्होंने, नोज की स्टडी कर दी, ट्रैकिया की पूरा पाथ उसका क्या है, कैसे करता है, कितनी ऑक्सीजन जाती है, कहाँ रुकती है, कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है, आने में जाने में कि बीच में, उन्होंने बहुत उस पर शोध किया और ब्रेथ वर्क बना दिया और हम ही को बेच रहे हो। आप कोई भी चीज ढूंढोगे ना और वो उनके पास चली जाए, वो उस पर पूरी फाउंडेशन खड़ी कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी एक बच्चा है जिसके अंदर हुनर है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ यहाँ हुनर है, उनको रिसर्च के लिए पैसे ही नहीं मिलते। वहां पे तो वो कायनात बना देते हैं उसके लिए। अब उनको जब भी ये भी पता होता है यार 1% चांस है कि इसके पास कुछ है, तब भी, क्योंकि जब बल्ब बना था उसके 1000 प्रैक्टिस हुई थी, तब एक आइडिया से बल्ब बना था, तो वो 1000 गलतियां करनी पड़ेंगी ना पहले, तब जाके वो सफल। तो बच्चों को बहुत ज्यादा, अब आपको मैं बताता हूँ, डीएवी कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ हूँ, डीएवी इंटर कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, 6ठी 7वीं से मैं वहां पढ़ता था। वुड वर्क होता था वहां, हम ये टेबल टाबल बनाना सीख गए थे वहां। मेटल वर्क होता था, रिबिट लगाना, काटना, एविल को यूज करना, आग के अंदर कैसे गर्म करके पीटते हैं, वो आप देखते हो ना बांगड़ा लोग जो काम करते हैं, वो सारा काम हमने करा हुआ है डीएवी इंटर कॉलेज में। फिर एरो मॉडलिंग होती थी, टीसी गर्ग होते थे टीचर, वो जहाज बना करके उड़ाना सिखाते थे हमें, ये डीएवी में। अब लोग कहते नहीं तो खाली डून स्कूल में होता है, नहीं, हमारे यहाँ हुआ है। और आर्ट, इतनी कमाल की आर्ट होती थी वहां पे। फिर हमको वो एनसीसी में हमने बंदूक चलानी भी सीखी थी, परेड भी करते थे हम, सुबह उठ करके प्रभात फेरी भी करते थे, गाने गाते हुए जाते थे भारत के। ये डीएवी इंटर कॉलेज में, वहीं का पढ़ा हुआ हूं मैं। तो यार वो तो भारत तो हमारी जड़ में है ना, भारत से मैं छूटा ही नहीं है। मेरे को लोग कहते तू गया कभी विदेश, जबकि मेरी आधी जिंदगी विदेश निकल गई। मैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया में भी काम कर चुका हूं, मैं उधर काम कर चुका हूं, दुबई की तरफ भी जा चुका, तो मतलब इतना काम किया, कनाडा तक गया हूं। और जाओ और चले जाओ, जाने को कहीं पे भी चले जाओ, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता विदेश जाने से। मगर मेरा जो सुर है वो कभी बदला नहीं, और वो सुर मेरा ये है कि दुनिया एक पीसफुल, ग्रीन, अवे फ्रॉम केमिकल्स एंड अवे फ्रॉम वॉर बननी चाहिए, जहां पे हर आदमी अपने सपनों को पूरा कर सके। तो मतलब सर, थिएटर में आपने इतना कुछ देख लिया, इतने सारे देश देख लिए, तो आपने शुरुआत में ही एक स्टेटमेंट कही थी कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो मतलब बात वो वही है, सत्य वही है। सबसे ज्यादा सीखने को आपको अपने देश में ही मिलता है, अपने ही देश में मिला है। अगर मैं ये भी सोच रहा ना, अगर मैं अफगानिस्तान में होता तो आप करते ना बात, मुंह खोलते ही जीभ काट देते, क्योंकि व्यक्तिगत चेतना अलाउड ही नहीं। हमारे यहां तो आप राम कृष्ण किसको भी गाली दे लो, वो जो फंडामेंटलिस्ट है वो चिढ़ते हैं, पर आपका गाली देने का रीजन होना चाहिए। आप दे सकते हो गाली, कोई रोकेगा नहीं आपको, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोकता, पर गाली देने का रीजन होना चाहिए ना, आप वजह सही होनी चाहिए, वजह सही होनी चाहिए। तो आप जब देखो गुम्बद टूटा था, तो हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने कहा गलत हुआ,
किसी ने नहीं कहा कि सही है। अभी वैसे मैं अयोध्या गया था, मैंने राम जी का दर्शन किए और सब कुछ किया, वो भी सुंदर है। पर यह भी बात सुंदर है कि नई जमीन दी गई है जहां पे एक बहुत अच्छी मस्जिद बनेगी, बहुत बड़ी मस्जिद बनेगी। और मैंने कहीं शायद मोदी जी को सुना था कि ये अच्छी बात है कि एक सुंदर मस्जिद भी हमारे यहाँ बनेगी और उसका अयोध्या को भी फायदा होगा। तो ऐसे नहीं है सर, ये जो बकवास फैलाई जाती है ना कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये सैफरॉन हो रहे हैं, हिंदुत्व ला रहे हैं। अभी वो कैलाश खेर को कोई कह रहा है पॉडकास्ट में ना, या कोई लड़की बोल रही है कि आप इसको हिंदू देश बनाना चाहते हो, तो उसने कहा हिंदू देश तो है, पहले से ही है, सनातनी है भाई। हम बनाना क्या चाहते हैं, हम तो पैदा ही यहीं से हुए हैं। और सनातनी ही तो कह रहा है कि जाकी रही भावना जैसी तिंदगी प्रभु मुराद। तो बिकॉज ऑफ सनातनी इस्लाम भी अलाउड है, क्रिश्चियन भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, वो भी, जो धर्म को नहीं मानता वो भी अलाउड है। तो ये तो अच्छी बात है ना, कोई खराब बात क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूं हम शत शत नमन है इस देश को, भारत माँ को, जो इतने अच्छे विचार यहाँ पे पनपे हैं। और ये बहुत जगह है अभी भी। अभी देखो म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक अगर हम लोग सीख लेना और कंपलसरी कर देना चाहिए म्यूजिक, हम सब बच जाएंगे। इंडियन म्यूजिक हैज सो मेनी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि मुड़कियां जो हैं हारमोनियम में जो है ना, जबकि हमारा इन्वेंटेड नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट, हमारी बांसुरी है, तो वो भी इन्वेंशन शायद हमारी नहीं होगी ना, मगर फिर भी हमारी जो आवाज ही इन्वेंशन है। कबीर के बाद तो एक तारा होता था। तो हम लोग म्यूजिक के अंदर ये है हमारे कि वो अंतर ले, आपके ब्रेथ के साथ जुड़ी है ना। जब आपने अभी सांस लिया, कहां से आया ये सांस? हो सकता है ये उस गिलहरी ने लिया हो जो अफ्रीका में है, और वो आया आपके तक घूमते घामते, है ना, वो कनेक्शन। तो सांस से हम पूरे यूनिवर्स से जुड़ते हैं, और सांस जब अंदर जाता है तो पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर चला जाता है। और ये म्यूजिक है आपका, इंडियन म्यूजिक है जो ये कहता है। इसीलिए तो गाते हैं वो अलग अलग मौसम में, अलग अलग टाइम पे राग बदल जाते हैं, और कितना मतलब संवेदना करते हैं। गुरु नानक, सर वो एक दिन में ही अलग अलग पैर में ही राग बदल जाते हैं। गुरु नानक देव जी का जो कॉन्सेप्ट था कि शब्द से धुन, और धुन से शांति, और शांति से शून्य। तो देखो गुरबाणी जो होती है, आपको कुछ नहीं भी समझ आता है तब भी आप मस्त हो जाते हो। कि जो अविरल सतत बहने वाली एनर्जी है जो, वो गंगा माँ में है, इसीलिए पूजा होती है उसकी। और भी नदियां हैं वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी नदियां हैं जिनकी पूजा हुई है। इंग्लैंड की बहुत सारी रिवर्स थी जिनकी पूजा हुई है, पर अभी आप यमुना की क्या पूजा करोगे, उसमें आपने गटर डाले हुए हैं, और सबसे ज्यादा गटर तो दिल्ली से आता है। आपका पार्लियामेंट की पॉटी शायद वहां जाती होगी। तो क्यों नहीं रोकते ये लोग? एक रात में रोक सकते हैं यार, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो ना, द्वारका स्टोर है, स्टेट बैंक है, उसके बगल में कुछ कचड़ा पड़ा हुआ है, मैं कल ही देख रहा था। वो 1 सेकंड में गायब कर सकता है। लोकल जो वहां का कौन होता है, वो जो नगर निगम चाहे तो कर सकता है। 1 सेकंड में साफ कर सकते हैं वो। और नगर निगम है भी वहां से थोड़ा ही दूर पे, कुछ भी नहीं है, देखते ही नहीं हो। खड्डे हैं, अभी वो खड्डा बनाते हैं, उसके ऊपर इतना ऊंचा बना देते हैं, उसमें बच्चे स्कूटरों से गिर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, रुकते हैं नहीं। 19-20 साल का बच्चा कहाँ रुकता है यार, वो गिर जाता है, मुंह टूट जाता है, फिर कुछ मर भी जाते होंगे। बट ये बहुत खराब बात, यू नो व्हाट आई मीन। इसी तरह से जो रोड्स हैं, लोग तो पागल होंगे ही। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, और कहते हैं इतनी नहीं है, तो आपने सिविल सर्वेंट्स क्यों नहीं बनाए? पब्लिक को क्यों नहीं जोड़ा? सोशली काम क्यों नहीं किया? वो तो नेता लोग कर सकते हैं ना, कि कल संडे है, 1 घंटा सब परिवार वाले देंगे भाई रोड पे। स्कूल में बच्चे सुबह जाते हैं, स्टॉप का साइन लेकर के रोड क्रॉस करने में हम मदद करेंगे। इंग्लैंड में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, जर्मनी में करते हैं, लोग वॉलंटियर करते हैं। होमगार्ड जैसी चीज है ना वो, ये सब चीजें बन सकती हैं। मैं खाली नेताओं को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं नेताओं का जो डिस्कनेक्ट है उसको दोष दे रहा हूं। वो जो काले शीशे में निकल रहे हैं उन्हें नहीं निकलना चाहिए, उनके शीशे नीचे होने चाहिए, लोगों से हाथ मिलाते हुए पकड़ते हुए जाना चाहिए। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे, क्या हुआ तेरी अब ये दुकान, क्या तूने तो बाहर निकाल दी, अंदर कर इधर। ऐसा कैसे होगा सर? लेकिन क्योंकि जब नेता लोग जाते हैं तो उनके लिए तो रास्ते पहले ही खाली करा दिए जाते हैं, नहीं तो ऐसे जाते हैं एकदम। पॉलिसीज गलत है ना, पॉलिसीज गलत है। ये जो
वीआईपी का जो आइडिया है ये होना ही नहीं चाहिए। वीआईपी कल्चर, मंदिरों में वीआईपी बना दिया है, वीआईपी की लेन अलग है। क्यों कोई भी वीआईपी क्यों है? जैसे मेरा प्ले होता है ना, मैं चीफ गेस्ट बुलाता ही नहीं, जो भी आएगा इसी में बैठेगा, एक साथ बैठेगा। जो उसमें देखता हूँ कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई उसे कहता हूँ आगे माला चढ़ा दे, छोटे बच्चों का तो चल तू माला सरस्वती का वो कर ले, दिया जला ले। यू आइदर वी आर ऑल स्पेशल और देयर इज नो वन स्पेशल। डेमोक्रेसी इज दैट। जो छोटा है, जो कम, अब मुझे बताओ, अब लेट्स टेक डेमोक्रेसी का आइडिया स्कूल में। स्कूल में बच्चे हैं, चलो जी परेड करेंगे। कौन बच्चे परेड करेंगे? सबसे आगे कौन रहेंगे? जो कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते उनको नहीं रखते, जो नहीं करते हटाओ। जो बच्चे खेल में अव्वल हैं घर से ही, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो जीत जाते हैं। बाकी डांस में जो लोग डांस कर लेते हैं, पर मेरा भी इंटरेस्ट है, चलो डांस करो, गलत हो रहा तो सिखाओ। एवरी चाइल्ड शुड डांस, क्लास 6 विल डांस। उसमें जो डांस करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। माँ बाप देख रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है और कर रहा है, तुमने तो मौका ही नहीं दिया उसे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो तुमने एक बहुत ही एक कौम खड़ी कर दी जो डिप्रेस चल रही है। अब वो कहते हैं जी सुसाइड कर लिया बच्चे ने। क्यों कर लिया? कि जी उसे पता था उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। भाड़ में गए नंबर, उसके अलावा भी जिंदगी मेरे तो कभी नंबर नहीं आए। मैंने ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं देर में आ जाती हैं चीजें समझ। कितनी यूनिवर्सिटीज के मैंने आइंस्टाइन के कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, ETH जो स्विट्जरलैंड में। तो मैं डीएवी का हूं, मेरे तो कभी नंबर नहीं आया। 50 के ऊपर कभी गए ही नहीं। नंबर से क्या होता है यार? गूढ़ना होता है, सीखना होता है, सोचना होता है, अंतर्मुख होना होता है, उन्मुख होना होता है, विचारों की क्रांति लानी होती है, अपने अंदर सवाल उठाने होते हैं। आज भी मुझे कुछ नहीं आता है, मैं रोज कहता हूं यार मूर्ख। मैंने बनाया अंजे गंजे भागे जागे, चमचे पीछे चेले आगे, रात दिन की हेरा फेरी, रुपया लूटा धरती घेरी, क्या है किस्मत दीवानों की जेब भरी है दिल है खाली। और रोज रात को उल्लू बोले, अंधा होके आंखें खोले, अगड़म बगड़म भाषा बोले, शब्दों से धरती को तोले। ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। अगड़म बगड़म भाषा बोले, शब्दों से धरती को तोले, गेहूं मोटा पतली रोटी, चबा गए हैं बोटी बोटी। अब कहा सुना कुछ नहीं बाकी, बढ़ गए चूहे मर गए हाथी। तो ये मेरी एक श्रृंखला चलती रहती है। ये इसके काफी बनाया मैंने ये। अच्छा, आपने सर स्टूडेंट्स को लेके आपने बताया कि आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके एक दो स्टूडेंट्स के बारे में जानता हूँ, जैसे जिन्होंने बहुत नाम भी कमा लिया है, बहुत पिक्चरें कर रहे हैं अब। तो जब आप अपने किसी स्टूडेंट को ऐसे देखते हैं कि कामयाबी की तरफ जाते हुए वो कामयाब हो रहे हैं और जगह जगह चर्चा होती है, कैसा फील होता है उस टाइम? अरे सर बहुत मजा आता है। अब देखो, राजकुमार राव मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में मुझे मिले। अब मैंने कहा यार अब तो ये स्टार हो गया है ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे पिलर के पीछे छुप गया। तो आया मेरे पास, कह रहे क्या कर रहे हो सर? कह रहे क्या कर रहे हो यार, आपसे शुरू किया था यार। पैर वैर छूते हैं बच्चे, बड़े सभ्य बच्चे हैं। पर बहुत लंबी लिस्ट है, राजकुमार राव, ज़ीशान अयूब, विजय वर्मा, चानी गुप्ता, श्रुति, इन सब लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स करी हुई है। अब एक वर्कशॉप करने से ये कोई मेरे चेले नहीं बन जाते, पर रिगार्ड करते हैं। अभी 200-250 लोग होंगे सिनेमा के अंदर। एक फिल्म आई थी, उसके अंदर मैंने देखा 3-4 स्टूडेंट है मेरे। वो क्या है, आर्टिकल 360, मुझे भूल जाता हूँ यार नाम। तो और फिर एक और फिल्म आई, फिर उसमें वेब सीरीज आई एक। मैंने कहा भाई ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा। ये अभी जो आई, जो क्या नाम बताया मैंने अभी आपको? धुरंधर में मेरा एक चेला है उसके अंदर। तो बढ़िया काम कर रहे हैं यार, ये सब लोग बढ़िया काम करते हैं। फिर मुझे बताते हैं हम कर रहे हैं। पर एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब वो कहते हैं सर मेरी थिएटर कंपनी है, सर मेरे स्टूडेंट्स हैं, सर मैं अब वो कर रहा हूँ जो आप करते हो। तो रुपेश टिल्लू उनमें से एक आता है, पार्थ जोशी देहरादून में है वो उसमें से आता है। ये मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जो अब जो मैं करना चाहता हूँ या कर सकता था या कर रहा हूँ, वो भी वो कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई रॉ स्टूडेंट आपके सामने आता है जी,
जिसने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, कुछ मतलब कुछ उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप सबसे पहले उसमें क्या चीज देखते हैं? उसका जोश, उसकी इच्छा, उसकी, यही पूछता हूँ क्यों करना चाहता तू ये? जी मैं फेमस होना चाहता हूँ। मैंने बट मर्डर कर दे कल हो जाएगा फेमस, है ना? किसी के मुंह पे थूक दे, मंत्री के मुंह पे थूक देगा कल फेमस हो जाएगा। नहीं यार, फेमस तो क्या करना, फेमस हो गए, ये शरीर भी हमारा नहीं, ये भी छूट जाएगा। तो मैं उसके फिर उसके आयाम चेंज करता हूँ, उसकी दृष्टि तो होती है, फिर दृष्टा बनाना पड़ता है ना, उसे धीरे धीरे बदलना पड़ता है। तो मेरी एक प्राइमरी कविता जब क्लास में आते हैं मेरे, तो पहली कविता मैं देता हूँ जो मेरी लिखी हुई है, वो कहता, पूछो कौन हो तुम, पूछो क्या हो तुम, एक बार तो पूछो कि सच क्या है। प्रश्न रोशनी तक जाने का जरिया है, पहचान का यंत्र है। अंधेरे में तो परछाई भी छोड़ देती है हमें, थोड़ा रोशनी में आओ, बाहें फैलाओ, खेलो खुलो खिल जाओ। पूछो कहाँ जाना है, जो अपने हैं उन्हें कहाँ लेके जाना है, यूं ही चलते मत जाओ, रुको कुछ देर रुक जाओ। फिर वो आगे चलता है, कायरों को भगा दो, नए विचार बना दो, तुम ही पर प्रश्न हो, प्रश्न बन जाओ, प्रश्न ही हो तुम। तो वो प्रश्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न करेगा वो पहुंच जाएगा। जो फॉलोअर है उसका मुश्किल है कुछ होना, जो सीकर है वो पहुंच जाएगा। जो तलाश रहा है, जिन ढूंढे तिन पाया, गहरे पानी बैठ। तो जो लोग तलाश रहे हैं वो पहुंच जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यही देखता हूँ मूलतः। अभी मेरी एक वर्कशॉप शुरू होने वाली है देहरादून में, 12 से शुरू होगी, फिर एक और शुरू होगी 21 से। तो ये 2 वर्कशॉप्स हैं जिसके अंदर सिर्फ वो नए लोग आ रहे हैं, और 1-2 लोग हैं पुराने, पर ज्यादातर नए लोग हैं, जिनको सिर्फ मैं ये सोचना और पूछना सिखाऊंगा। जब वो देख लेता हूं, फिर मैं कहता हूं अच्छा अब गा के सुना। अब देखो, छोटी सी बात है, जो लोग इस वक्त हमारे शो को देख रहे हैं, कोई आदमी कमरे के अंदर आता है और आप जानते नहीं उसे, तो आप सबसे पहले क्या क्या देखोगे? उसका शरीर, कपड़े, फेस फूस, फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप? अब बताओ क्या करोगे आप? उसके हाव भाव देखे जाएंगे पहले। वो हो गया ना, अभी उसके बाद तो वो अंदर आ गया, ऐसे आ गया, अब तो सीधा वार्ता ही होगी उससे। अब वार्ता होगी ना। तो आप बोलेगा हाँ भैया कौन हो तुम, तो वो बोलेगा, तो वॉइस, पहले फिजिकल, फिर वॉइस, फिर वॉइस के बाद पूछोगे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, कि जी मैं आया था मकान किराए का, जी अपना स्टूडियो है यार। हाँ बोला मैंने चक्कू लेके आया हूँ जी, पैसे दे दो। अच्छा जो चोर आ गया तू, तो उसके विचार, अब वो विचार का कंटेंट क्या है, तो इसका मतलब तेरे पास कहानी है कुछ सुनाने को। फिर उसकी बायोग्राफी में जाएंगे, उसकी जीवनी में जाएंगे। अभी तक क्या किया, किसी कुछ नहीं किया, झूठा है वो, बता क्या किया? कुछ नहीं जी, स्कूल गया था, कॉलेज गया था, फिर आपके पास आ गया। अबे बीच में कुछ ही नहीं हुआ। कहता जी नहीं हुआ, नहीं सोच, तो अमरूद तोड़ने गया था पड़ोस में, जो आम तोड़ने गया था मैं, तो हुआ ना। अब वो पड़ोस में एक लड़की थी, थी तो फिर हाँ उसके चक्कर में पिट जाता सर में। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसकी शादी में बहुत रोया सर में, है ना। तो अब तुझे, उसको बच्चे को पता ही नहीं मेरी इतनी स्टोरीज हैं। मैंने माँ के पैर दबाए थे एक बार, पिताजी से ऐसे बात करी थी, मैं तो दबाता ही नहीं माँ के पैर, तो चले ये तो दबाता है, तू क्यों नहीं दबाता? तो अब रिलेशनशिप, अब इमोशंस, अब ये सब चीजें जब निकली, विचार से निकले, पहले तो शरीर, फिर वॉइस, फिर स्पीच, फिर वॉइस की भी रेंज है ना, जोर से बोल लेता है कि नहीं, आहिस्ता से बोल लेता है कि नहीं, है ना, वो सब सिखाते हैं। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तब हम कहते हैं भाई कहानी सुनाते हैं। तो कहानी कैसे सुनाएंगे, क्योंकि कहानी मेरे को आती नहीं है। तूने कहा अभी तो सुनाई तूने अपनी कहानी, तो कहानी बनाए। पिक्चर तो तू देखता है, हाँ कि एक लड़का था एक लड़की थी, फिर ये हाँ भाई तो 4 जने मिलके कहानी बनाओ। अच्छा चलो 5 मिनट में एक कहानी करके दिखाओ, मैं गोली मार दूंगा, तो वो सब करते हैं ना। तो फिर हंसते हैं खूब करके, कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ ये कपड़े पहन लो अनशंट, फिर वो कपड़े पहन लेते, टोपी टापी लगा, फिर वो करते हैं। फिर कॉस्ट्यूम इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो हो गया। फिर आप धीरे धीरे करके थिएटर के सारे एलिमेंट्स, सिनेमा के सारे एलिमेंट्स उन्हें 8 दिन में सिखा देते हो। फिर कहते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप है, तो उसमें आ जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं जी आपकी थिएटर कंपनी जो हमारा अविकल रंग मंडल है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर उसमें आते हैं। उसमें फिर बड़े बड़े प्लेस करते हैं, जो ऑलरेडी नेशनल स्कूल जो ड्रामा करता है,
क्योंकि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाया है तो उससे जुड़ा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ, तो उनके फेस्टिवल्स में जाता हूँ, वहाँ के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उस जमाने में, अब टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हो गए, तो उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। पर यहाँ नहीं, इंटरनेशनल पूरी दुनिया में मेरे दोस्त हैं जो थिएटर करते हैं बढ़िया, उनसे बातचीत होती है। पोलैंड के फेस्टिवल में नन्ही दुनिया के बच्चे जाते रहे हैं, और मेरी जो नीस है सात्विका गोयल, वो जाती है, उन्हें ढूंढ के लाती है गांव में से, फिर उनकी माँ से परमिशन लेती है, पुलिस क्लैरिफिकेशन वो पुलिस परमिशन भी लेते हैं क्योंकि वहां देने पड़ते हैं वो, फिर उनके पासपोर्ट्स बनवाते हैं, फिर माँ बाप की परमिशन के साथ फिर वो बच्चे टिकट खरीदती है उनके, वो उसके लिए फंड रेजिंग करती है, और फिर उनको फ्लाई करके लेके जाती है पोलैंड में, फिर वहाँ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा सर, हमारी वार्ता में ना कई बार जो है नन्ही दुनिया का जिक्र आया, मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा पढ़ा है मैंने नन्ही दुनिया के बारे में, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में शायद कुछ नहीं पता होगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा नन्ही दुनिया का एक इंट्रो दे दें। हाँ, ब्रीफली दे दो। नन्ही दुनिया जो थी नन्ही दुनिया 1946 में शुरू हुई थी, और उसका एक ही एम था कि भारत, जैसे कहते हैं ना स्वराज की जो बात होती है कि हमको अपना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट के साथ नन्ही दुनिया शुरू हुई थी। फादर वाज अ गांधीयन, तो उन्होंने कहा यार शिक्षा का भी स्वराज होना चाहिए, शिक्षा पे हमारा अधिकार होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बनाऊंगा, मेरे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, बोलते हैं हमारे बच्चे काफी, पर इंग्लिश फोर्स नहीं करते उनको, बड़े होते होते बोल ही लेते हैं, पर बाकी सारी चीजें वो वैसी सीखते हैं जैसे कि हमारे हिंदी स्कूलों में सीखते हैं बच्चे। उन्होंने कहा कि हम बोरोड व्हील्स के साथ अपना रथ नहीं चला सकते, तो ये सोच के नन्ही दुनिया शुरू हुई थी, और उन्होंने कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, शूमाकर एक आइडिया है ये, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक भी है कि छोटा ही सूक्ष्म में ताकत है, सूक्ष्म आत्मा है ना, स्थूल तो शरीर है। तो उन्होंने कहा ये जो छोटे स्कूल हैं, छोटे परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, उनके साथ काम करने की जरूरत है। तो उसके साथ साथ फिर वो जुड़ते चले गए। तो अब नन्ही दुनिया के अंदर अमीर भी पढ़ते हैं, गरीब भी पढ़ते हैं। अमीर वो लोग हैं जो कहते हैं यार नहीं ये एजुकेशन बेटर एजुकेशन है, इसमें बच्चों को रगड़ नहीं रहे, वो भी बच्चे कर जाते हैं कुछ, वो इंटरनेशनली घूमते हैं। एक बार एक SP आए जो नन्ही दुनिया के थे, IAS आए नन्ही दुनिया के थे, पर वो हमारे यहाँ तो किसी भी छोटे स्कूल के बच्चे भी आगे जाके तरक्की कर जाते हैं, और एक्चुअली छोटे स्कूलों के बच्चे ज्यादा तरक्की करते हैं। आप देख लो फिनोमिनल जिन्होंने काम किया है वो सब छोटे मोटे स्कूलों से। बिल्कुल। तो ऐसा वो हमें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नन्ही दुनिया ऐसी बनाएंगे। फिर नन्ही दुनिया के 14 केंद्र बन गए, अब 9 हैं क्योंकि वो रिड्यूस हुए ओवर द टाइम बिकॉज मेरे पेरेंट्स चले गए। तो अभी मेरी सिस्टर और ट्रस्ट है वो चलाती है उन्हें, और मैं भी हूँ उसमें ट्रस्ट में। और नन्ही दुनिया के 2 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशल बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेटेड है, उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो डाउन सिंड्रोम हुए, स्लो लर्नर हुए, ऑटिस्टिक हुए, डाउन सिंड्रोम मोंगोलॉइड एक ही जैसी नाम है, वो एक ही, पहले डेफ एंड डम बोलते थे, अब डम नहीं बोलते, डेफ बोलते हैं, और इस पूरी कैटेगरी को बोलते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। तो ये स्पेशल बच्चे हमारे दूसरे स्पेशल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, एबल्ड एंड अदरली एबल्ड। तो ये सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप हमारे किसी बोलने वाले बच्चे से बात करोगे कि ये डेफ बच्चों के साथ तुम पढ़ रहे हो कैसे है, बोला क्या है, हम एक जैसे हैं, वो खेलते एक साथ हैं, उठते बैठते खाते पीते सब एक साथ हैं। तो जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ यार तेरे घर में अगर हैंडीकैप बच्चा पैदा हुआ तो ना क्या हुआ, हमारे यहाँ तो पढ़ते थे, कुछ नहीं होता। सो दे वेरी ओपन माइंडेड। और जो हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो इन बच्चों के साथ ये बोलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। स्पेशल बच्चे बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट सेग्रीगेटेड। तो सोसाइटी के अंदर भी जाते हैं तो अजीब सा बिहेव नहीं करते क्योंकि दे यूज्ड टू नॉर्मल पीपल, दे यूज्ड टू नॉर्मल लाइफ। तो ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल नहीं है। मुझे बताओ कौन सा स्कूल है ऐसा देहरादून के अंदर? कोई भी नहीं। हाँ, तो इसलिए नन्ही दुनिया बहुत स्पेशल जगह है, बहुत ही मतलब बड़ी नहीं है पर स्पेशल है। और वो उसके लिमिटिंग रिसोर्सेज तो हैं
पर लिमिटेड नहीं है। देखो कहते हैं कि ये गरीब बच्चा है, तो गरीब बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है। महात्मा गांधी गरीब थे, चार्ली चैपलिन गरीब थे, तो सब गरीब लोग थे ना। जीसस गरीब थे, क्या उनका माल महल लेके थोड़ी चलते थे अपना साथ। शायद महात्मा गांधी तो नहीं थे, शायद गरीब नहीं, गरीब ही थे, सब दे दिया था उन्होंने, कुछ उनके पास था ही नहीं। वो बन गए बाद में, नहीं, वो कह सकते हैं उनके पास कुछ भी नहीं, सब दे दिया था उन्होंने। और कॉन्स्टेंटली कहते हैं सब दे दो, अब उनको ले लेके तो चलना पड़ेगा क्योंकि नेता हैं देश के हमारे। आप उनको सदगुरु को आप गरीब बोलते हो, अमीर बोलते हो? सदगुरु तो आज की डेट में तो कोई उनको गरीब बोल नहीं सकता। नहीं ना, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आज किसी को गरीब बोलने की जरूरत नहीं है। आप गरीब को भी गरीब मत बोलो, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। हम सब धनी हैं, कोई किसी के पास 10। आप मुझे एक बात बताओ यार, एक मजदूर एक दिन में कितने पैसे कमाता है? एक दिन में आज की डेट में देहरादून में मजदूरी शायद लगभग 700 रुपए की है। हमारी नन्ही दुनिया की जो फीस है 1000 रुपए है, और 200 रुपए वाले भी हैं और 50 रुपए वाले भी हैं, 1 रुपए एक दिन देने वाले भी हैं। तो एजुकेशन इज पॉसिबल। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां तो फीस ही नहीं है, खाना भी देते हैं। आप मेरे साथ ISBT चलो, आप कपड़े आपको खरीद दूंगा मैं, आपको 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए में, तो कपड़े की कोई कमी नहीं है। जो महंगा है वो खाना है सिर्फ, क्योंकि आपने उगाया नहीं। हमारे खेत सारे खत्म हो गए। ये जब डिस्प्लेस्ड लोग आए थे टिहरी से, उनको चावल के खेतों में ही बसाना था क्या? हाँ, मेरे ख्याल से जितनी जगह चावल उगता था वो सब जगह जो है उन्हीं को दी गई है। बेस्ट राइस था पूरे वर्ल्ड का, फेमस देहरादूनी राइस, आपने खत्म कर दिया। क्या पॉलिसी थी आपकी? एक चीज, हमारी सारी कैनाल देहरादून की वाटर ब्लॉकिंग कहीं नहीं होती थी, सब वाटर चलता रहता था। सब कैनाल ढकी, सब अंडरग्राउंड हो नीचे गटर मिला दिया। नहीं, यहाँ अंडरग्राउंड कर दिया, नो प्रॉब्लम। अंडरग्राउंड बोला था कि ये पानी खराब हो जाता है, नीचे गटर मिला दिया आपने। वो पानी कहां जा रहा? सुसवा में। सुसवा से कहां जा रहा? गंगा में। ये कैसी देवभूमि है भाई? सो नन्ही दुनिया इन तमाम सवालों को लेकर के उलझती रही है, लड़ती रही है। तो ग्रीन वेव एक फेस्टिवल हम करते हैं, रंगे वाले एक फेस्टिवल करते हैं हम, ये सारे करते, क्योंकि अगर ये टेम्परेरीली करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका स्टेट बन रहा था, बहुत मुश्किल थी, कैसे करते, आप ठीक कर लो, उन कैनाल्स को खोल दो, वो हमारी ब्यूटी है। और गटर अपने कहीं और भेजो, कर सकते हैं। इनके पास तो आज पैसा है, पाइप्स लगाओ, कर दो से। जब रोड बना रहे हो तो गटर क्यों नहीं कर रहे हो? ये रिस्पना क्यों है इतनी गंदी? क्यों है इतनी गंदी? रिस्पना क्यों है इतनी गंदी? बिंदाल इतनी गंदी क्यों है? सहस धारा में आपने पाइप लगा करके सल्फर स्प्रिंग को रोक दिया। MDDA तो इतना ब्रिलियंट है ना, क्या बोले। कौन प्लान करता है? मेरे को तो खुद समझ में नहीं आता है वो आइडिया दे कौन रहे उन लोगों को। नहीं, वो और फिर कहते हैं यहाँ पे तरक्की कर दो, झूले लगा दो लोहे के, प्लास्टिक के, टू टा टी टा टा। वो अरे वो नेचर की जगह है, वहां कुछ नहीं लगना चाहिए, वहां सिर्फ पत्थर मट्टी रेत यही सब होना चाहिए। लोग आके बैठे चुपचाप फिर चले जाएं। अभी मैं दुबई गया था, मैं वहां देख रहा हूँ नीला पानी। मैं अभी थाईलैंड गया, वहां देख रहा हूँ नीला पानी। हमारे नीला पानी कहाँ है भाई? अब तो देखने को ही नहीं मिलता। नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर किस बात के लिए आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? इतने खुश क्यों हो रहे हो? अपनी छाती की बात कर रहे हैं लोग, हमारी छाती चौड़ी हो गई और ये सब मैं सुनता रहता हूँ। नहीं हुई चौड़ी सर, नहीं हुई चौड़ी। हमारी ये चीज चौड़ी होने की जरूरत है। शरीर का क्या है? शरीर तो हमारा है ही नहीं। नहीं, बहुत खराब है। ये चीजें अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए काम करना चाहिए, स्कूलों से काम करना चाहिए। एक तो इंडस्ट्रियल स्कूल बहुत खराब आइडिया। अब मुझे बताओ, हर स्कूल ढूंढ 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 सुबह से शुरू होता है, बच्चों को परेड कराते हो, क्यों करा रहे यार? डांस कराओ ना यार। और अगर डांस कराते हो तो इतनी जोर से वॉल्यूम लगा देंगे, लाउड स्पीकर लगा देंगे कि आस पड़ोस की सबकी नींद खराब कर देंगे। तो ये जो लाउड स्पीकर्स हैं, दे शुड बी टेकन अवे फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम ऑल रिलीजियस सेंटर्स। नहीं जरूरत इनकी। अंदर का काम करो, भीतर का काम करो, कम छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करो, तब बच्चों के अंदर कोई चीज जाएगी। खेती सिखाओ बच्चों को। अब कहाँ सिखाएं? हमारे स्कूल में तो जगह नहीं है। अबे गाड़ी में बैठाओ ना, लेकर के जाओ। जब तुम उन्हें
मॉल में ले जाते हो घुमाने के लिए। विलियम्स की 50 लड़कियों को मैंने देखा वहां पे वो लिटरेरी फेस्टिवल में आ रखी थी, मुंह सबके उतरे हुए। ऐसा क्या किया तुमने बच्चों को? जबरदस्ती लाए थे क्या वहां? वाई वर दे सो अनहैप्पी? ना उन्होंने कोई सवाल करे, वो किनारे में बैठे हुए और ऐसे देख रहे हो और पूरी आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वहां क्यों नहीं बैठे हो? तो ये प्लानिंग का भी प्रॉब्लम है। उनको इंक्लूड नहीं किया, वो एक्सक्लूडेड फील कर रही हैं, उनके साथ कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टेज पे जो है वो अपने आप ही मस्त हो रखे हैं। तो ये जो इश्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें एड्रेस करना चाहिए और किसी तरह से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए सब कोशिशें करनी चाहिए। नन्ही दुनिया की ये जो आपने बताया उसके बारे में इतना कुछ कि क्या क्या नन्ही दुनिया के विचार हैं, क्या कर रही है और आगे क्या करेगी। तो आपको आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी फाइट है कि वो तो बिल्कुल अलग ही दौड़ पे चल रहा है? नहीं, बदल जाएगी और वो, मेरे को पूरी होप है। बिकॉज लोग ना बहुत समझदार हैं हमारे, जो इन सब बड़ी इंस्टीट्यूशंस को लोग जो चला रहे हैं बहुत समझदार लोग हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, वो भी वीडियोस देखते हैं, वो भी देख रहे हैं कि दुनिया के स्कूलों में क्या हो रहा है। बट कहीं से ना करेज नहीं आ रही, वो हिम्मत कहाँ से करें। और दूसरा एक बात बताऊं, सीबीएसई, आईसीएसई, ए लेवल्स वाले जो प्रोग्राम्स हैं या बैकलॉरेट के जो प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, उनके अपने करिकुलम है ना, वो जिद्दी हैं। इन्हें पहली बात तो ऑल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑल दी स्कूल शुड बी टेकन अवे। व्यक्तिगत होना चाहिए। एक स्कूल की कम्युनिटी है, इनको ये चेक करना चाहिए कि आपकी स्कूल की कम्युनिटी है, डिसीजन कौन लेता है, आप लोग कैसे काम करते हैं, ये पूछें ताकि वो अंदर कोई झगड़ा ना हो। बाकी ये सारे स्कूल्स की को मुक्त कर देना चाहिए, ऑटोनॉमस होना चाहिए, और दे शुड डिसाइड कि उनकी कम्युनिटी की क्या जरूरत है। आप देखो ना, अब आपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, वो भाग गए, बुढ़ा बुढ़िया अकेले मर रहे हैं। ये तो अधिकतर जगह हो रहा है। हाँ, तो क्या फायदा हुआ ऐसी एजुकेशन का? पलायन हो गया, गांव से भाग गए। जब आप उसे रोज कह रहे भला उसकी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों? और आप राजस्थान के फैब इंडिया का एक स्कूल है, वहां मैं पढ़ाने गया। फैब इंडिया को पता है ना, कपड़े बेचते हैं बहुत अच्छे, और भी चीजें बेचते हैं। तो उनके स्कूल में गया मैं, और उनके स्कूल में मैंने देखा कि बच्चों को सिखा रहे जीब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी चाहिए। और वो गांव, वहां तो ऊंट चल रहे, जीब्रा क्रॉसिंग है ही नहीं गई। पर वो किताब तो दिल्ली में छपी थी, सीबीएसई के वहां लगी। तो सीबीएसई ने सोचा था कि फालना में एक गांव है, बाली में, वहां पे ऐसे करना चाहिए हमें, जहाँ सड़क भी नहीं होगी वहां जेब्रा क्रॉसिंग, वहां जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, रेड लाइट पे रुकना चाहिए। अरे जिसकी जगह है उसको डिसाइड करना है ना कि मेरे एजुकेशन कैसे करूं कि ये बच्चे गांव के सारे ना भाग जाएं शहरों की तरफ, कुछ तो जाएं, तो जाके लौट तो आए। अब जैसे मैं गया था विदेश, मैं क्यों नहीं बसा बाहर? क्योंकि मैंने कहा यार मेरा देश तो मर रहा है, मैं बाहर मजे कर रहा हूँ। तो मैंने कितना सीखना है सीख लिया, अब जितना सीखना है अब चलो घर काम करो वहां जाके। तो मैंने 14-15 साल तो स्लम्स में काम किया बंबई के। वहां हीरोगिरी कर रहे थे मनोज बाजपेयी वगैरह। मुझे इरफान ने बोला, इरफान खान दोस्त थे मेरे, कि तू एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा है यार, तो बढ़िया करेगा तो एक्टिंग। मैंने कहा नहीं, मुझे ये टीचर बनना है, यही करना है। तो कह रहा फिर लग के कर। और बड़े खुश होते थे, सारे मेरे दोस्त बड़े खुश होते थे। मनोज बाजपेयी का तो कमेंट भी है यूट्यूब में है कि सब लोग एक्टर बनने की सोच रहे थे, और लोग सोच रहा था कि मैं टीचर कैसे अच्छा बनूं। अब मैं अच्छा टीचर हूँ सर, मगर अभी बहुत अच्छा नहीं हूँ। जब बहुत अच्छा होगा तो सब लोग बोलने लगेंगे तू बहुत अच्छा है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, करूंगा। पर नन्ही दुनिया स्मॉल स्कूल, वी हैव टू वर्क विद दिस आइडिया। मैंने देखा और भी बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं देहरादून के आसपास, इन सब की ना एक कमिटी होनी चाहिए, और इनकी इच्छा, जो जो लोग स्मॉल स्कूल, आपको मैं बताऊं, डेफ बच्चे जो हैं उनका एक वो क्या कहते हैं वो, एक यार नाम भूल रहा हूं मैं अभी, क्लूक्लक्स इम्प्लांट कहते हैं, कुछ इम्प्लांट कहते हैं, बट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वो एक इम्प्लांट है जो डेफ बच्चों के लगता है। बहुत सारे डेफ बच्चों ने वर्ल्ड वाइड कहा, या उनके पेरेंट्स जो डेफ हैं उन्होंने कहा हम नहीं लगाएंगे, हम कम्युनिटी हैं, हम डेफ हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग डेफ, व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग पुअर। आप जुगाड़ कर सकते हो ना जीवन का। तो गरीबी कोई कर्स नहीं है, गरीबी ब्यूटी है, अगर वो एलिगेंट हो।
एलिगेंट होनी चाहिए, एलिगेंट सिंप्लिसिटी इज वेरी नाइस। इंग्लैंड में गया था, ये जंबल सेल में था, ये मैंने खरीद लिया था, 800 रुपए का है, ठीक है, बढ़िया है, ये तो यहाँ पे इंदिरा मार्केट में मिल जाती है 1000 रुपए की पैंट। तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि आपने हर दिन एक खरीदनी है। सही बात है। 4-5 साल हो गए इसको, यही पहनता रहता हूँ, यही घूमता रहता हूँ, नहीं जरूरत। अभी वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब मैं एनएसडी में पढ़ाता था, वो पढ़ता था क्या मेरे को वहां पे बुलाया कांस फेस्टिवल में, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मैं गया 1-2 जगह, बड़ी बड़ी जगह में जहाँ सब लोग जाते हैं, सलमान उन्होंने कहा भाई जी 4 लाख के 5 लाख के, उसने कहा यार ये तो मेरे बस के है नहीं। तो उनने वहीं पे जाकर के, लोखंड वाला के पीछे दर्जी था, उसने कहा यार बना दे यार सूट, तो 3-4 हजार में बना, तब भी तो वो तो अफोर्ड कर सकते थे नवाज। कह रहा मैं वो पहन के गया, कह रहा मैं 4-5 बार कांस में गया, वही सूट पहन के चला जाता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगता। तो सिंप्लिसिटी जो है वो कर्स नहीं है। वी हैव टू लर्न टू बी सिंपल, एडेप्टेबल, रेजिलियंट। एक शब्द है रेजिलियंट। तेज हवाएं मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, वही एक शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का खुद अंदाज हो जाएगा तुझको जब जमीन पांव के नीचे से खसक जाएगी। तो ये बड़े, कहीं से भी बड़े थॉट्स जो है ना बच्चों को देने चाहिए, जहां पे उन्हें ये लगे यार कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, और मुझे मजा आ रहा है ये करने का। और उनको खूब ब्यूटीफुल आर्ट और कल्चर, अच्छा खाना खिलाओ उन्हें। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं कि वो तो नहीं 50 चीजें बना रखी। जब आप दाल चावल उसे दे रहे हो तो परोस के दो, फेंको मत, डालो मत, यू नो, थोड़े से चावल डालो, थोड़ी सी दाल, एक हरा पत्ता ऊपर लगा दो, 2 टमाटर के पीस काट दो, 1-2 चीजें और, चटनी चुटनी, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। प्रेजेंटेशन, सब प्रेजेंटेशन का खेल है। अच्छे से प्रेजेंट करो। वही चीज 5 स्टार के अंदर 2000 की बिकती है, वही सड़क पे 100 रुपए की बिकती है, 50 की भी बिकती है, 20 की भी मिल जाएगी आप। तो बस अच्छे से पेश करो बच्चों को चीजें। और उनको, अरे छोटे छोटे बच्चों को फोन दे रखे हैं, वो एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं यार, वो क्यों दे रहे हो फोन? एक माँ अपने बच्चे के साथ, मैंने कल देखा सेंट्रल मॉल के बाहर बैठी हुई है, और बीच में टांग है और हाथ ऐसे, और बच्चा भी देख रहा है फोन, और वो अनछंड चीजें देख रही है उसमें। मैं देख रहा हूँ, पीछे खड़ा हो गया, बड़ा कैसी हूं मैं, तो ऐसे वो देख रही है, उसमें मार भी रहे, ये भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, वो बच्चा देख रहा है छोटा। क्यों? उसको रोड क्यों नहीं देख रहा? उसे ये बोल लेते हैं, तो अच्छा अभी कौन सी गाड़ी गई बता, अभी स्कूटर कौन सा है, वो देखो 4 आदमी हो जा रहे हो, देखो वो बच्चा कैसे जा रहा है अपनी मम्मी के साथ। अगर बात ही करनी है तो बच्चे के साथ ऐसे बात करो ना, जो रियलिटी है। सुंदर है सेंट्रल मॉल, अच्छा है, पानी का झरना है वहां पे, अच्छा सब सुंदर है सब कुछ, वो नहीं दिखा रहे आप। नेचर में जाकर के सब फोन में लगे हैं। होटल्स में जाते हैं, माँ बाप बैठे हैं, वो सब फोन में बात कर, आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आपके हाथ में फोन रख के आपका जंगल काट रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आपकी नदियों को प्रदूषित आप मोबाइल पे जंगल देख रहे हैं यार, असली जंगल गायब। गायब। गांव के कच्चे कुएं गायब, सिगड़ी के वो धुएं गायब, गुल्ली डंडा गुच्चक गायब, पतंग गायब, मांझा गायब, गायब हो गए मीठे झरने, लोग चले हैं पानी भरने। अब बिस्लेरी पियो गाँव, वो भी साला 200 रुपए का हो जाएगा। तो पानी पोल्यूट कर दिया तो बिस्लेरी पियो, हवा खराब कर दी, एयर कंडीशन में बैठो, नॉइज पोल्यूशन हो गया, शीशे बंद कर लो। ये सब गड़बड़ है, ये डेवलपमेंट नहीं है, स्मार्ट सिटी नहीं है, सोल सिटी। उत्तराखंड शुड बिकम सोल प्लेस ऑफ सोल सिटीज, मेनी सोल सिटीज। कम कर दो ना चीजें, कम करो, इतने एम्बिशियस मत हो, छोटे हो जाओ ना। क्या हो गया, छोटे हो जाओ ना। देखो एक मंत्र मैं दे रहा हूं, और आपके माध्यम से अगर पहुंच जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बड़े गांव बनाओ, छोटे शहर बनाओ। हो इसका ठीक उल्टा रहा है, अब तो खैर गांव बचे ही नहीं है। जब बड़े गांव बनेंगे, नहीं तो कोई नहीं, बदल दो। बड़े गांव जब बनेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, रिश्तेदारियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के, कोई मर जाए तो आदमी नहीं मिलते 4 धंधा देने के लिए। तब मेरे को अपना बचपन याद है कि हमको अपने बगल वाले मोहल्ले में कौन कौन लोग रहते हैं, उनके बाई नेम, उनके घर में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम, उनके कईयों के रिश्तेदार कौन कौन है, सब पता होता था। जी जी। आज हमें ये नहीं मालूम है तो बगल में कौन है। करेक्ट करेक्ट। और वो कह रहे अभी मार्स में जाएंगे। अच्छा, यही चीज जो आपने बताया कि उत्तराखंड में आप जो करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके 2 ग्रुप भी हैं, अविकल और रंग हिमालय। तो आप अगले 5 साल में इनको कहाँ देखते हैं? यार ऐसे ही चलेंगे, मतलब कि मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ, एमफुल हूँ, हार्टफुल हूँ, माइंडफुल हूँ, सोलफुल हूँ, कलरफुल हूँ, पर एम्बिशियस नहीं हूँ। बड़ा नहीं बनाना मुझे कुछ, बस करता रहूंगा,
और लगातार करता रहूंगा। क्योंकि देखो क्या है, जो ऑफस्प्रिंग निकल रहे हैं ना मेरे बच्चे, जो मेरे साथ सीख के यंग बच्चे निकल रहे हैं, वो अपना करते हैं जाकर। वो कॉन्टिन्यूटी नहीं है मेरी। वो ऐसा है, वो कहते हैं कि जो चिड़िया है वो अपना घोंसला छोड़ती है, उड़ जाती है, घोंसला साथ में नहीं जाता। इसलिए हमारी जो आवाज है वो जीभ लेके नहीं जाती, सिर्फ आवाज जाती है। तो आवाज हमारी दुनिया तक जानी चाहिए। उत्तराखंड की आवाज जानी चाहिए, उत्तरांचल की आवाज जानी चाहिए। गढ़वाल की जो कल्चर है, इट इज नॉट अ सेम कल्चर एज पंजाब, एज गुजरात, एज महाराष्ट्र। ये उतनी ओरिजिनल है जितने बाकी लोग हैं। बल्कि ओरिजिनल क्या है, तो साधुओं के बच्चे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? पहाड़ में कौन जाता है रहने? सही बात है। तो साधु थे ना, साधु संत थे ये लोग। ये वहां गए थे, कुछ इधर उधर से एट्रोसिटीज से, मुगलों से बच बुच के भी आए बहुत सारे लोग, उसकी कहानियां हैं। तो यहाँ पे आए थे वो, उन्हें एकाग्रता चाहिए थी, उन्हें शांति चाहिए थी। अब तुमने इनको बना दिया भूखा। तू पहाड़ी है तो पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। ये क्या कल्चर आपने सिखाई? बबली तेरो मोबाइल, आपने इनको ऐसा बनाया। ये ऐसे है नहीं, उनकी नेचर ही नहीं ऐसी। वो आज भी माँ की बात लेकर रोने लगता है लड़का, काफल की बात करता है, पगडंडी की बात करता है, खेतों की बात करता है, घर की याद आ रही है ना, मेरा कुल देवता है, मेरा ये है वो। ये कल्चर आप हटा रहे हो ना उनसे। आपने दारू की बोतल पकड़ा दी उन्हें। जैसे रेड इंडियंस के साथ किया, रेड इंडियंस के साथ भी तो यही किया था उन्होंने। दारू पिलाओ उन्हें, खिलाओ पिलाओ, मौज कराओ उन्हें। वो भूल जाएंगे अपनी कल्चर, वो भूल गए। अब वो दोबारा से ढूंढ रहे हैं, यहाँ भी ढूंढेंगे। यहाँ भी वही हो रहा है। पांडवों ने क्या किया, कल्चर को रिप्लेस किया ना। वो तो जीन्स पहनते हैं बच्चे पर अपना, जब स्टेज पे चढ़ते हैं वैसे पहनते हैं। और एक दिन वो नॉर्मल कपड़े भी पहनने लगे, देसी कपड़े पहने। शादियों में देखो यार, मैं गढ़वाली शादियों में जाता हूँ, मजे आ जाते हैं मुझे। सब गले लग रहे, रो रहे, प्यार कर रहे, दे रहे, कुछ कुछ दे रहे, पैसा दे रहे। छोटा बच्चा मिला उसके पैसे दे दिए। करते हैं, जिनके पास है वो करते हैं, जिनके पास नहीं होते गले लगाते हैं। वो लिफाफा तो सबको मिलता है 20 रुपए वाला, पिठाई सबको मिलती है। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आगे तक जानी चाहिए। बहुत सुंदर बनेगा हमारा ये। पर ये जंगल वंगल नहीं काटने चाहिए, नदियां नहीं खराब करनी चाहिए। ये स्मार्ट सिटी का आइडिया रोकना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। स्मार्ट सिटी कहीं से आ गया आइडिया, गलत भी तो होती हैं चीजें यार, हमसे भी तो गलतियां सुधारना चाहिए। नहीं, हटा दो स्मार्ट सिटी का आइडिया ही हटा देना चाहिए। सोल सिटी, उत्तराखंड सोल सिटी, तुम बनाओ स्मार्ट सिटी जहां जिसने बनाना। वो लोगों को क्या पता, वो तो बिल्कुल वैसी है कि जी लखनऊ के अंदर जी वो यूथ के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। अच्छा जी, क्या उन्होंने रिक्शे भेज दिए मसूरी? कहाँ चलाए हुए रिक्शे? पहले डोली चलती थी ना, तो बात करते करते चलते थे, वो कंधे में उठा के चलते थे। अब तुमने रिक्शे भेज दिए। चलो रिक्शा तो बस यहाँ चलता है, फिर आगे चलता नहीं है। तो या तो उसमें मोटर लगा के भेजते, लोगों के पास पैसे हैं, पेट्रोल के पैसे दे देंगे वो। पर सेंसिबली नहीं करते चीजें, तो सेंसिबली कर सकते। अब ऋषिकेश को क्यों बना रहे तुम गोवा? ये टूरिज्म का आइडिया क्या है? बकवास आइडिया है ये। टूरिज्म के लिए भाड़ में जाओ तुम, यहाँ नहीं आना। गोवा तो है ही ना, वहीं चले जाओ। नहीं, क्यों बना रहे यार? ये ऋषिकेश को क्यों बना दिया? वहां शराब बेच रहे हैं ऋषिकेश में, किसने दिया लाइसेंस? अभी बोतल तो लेके आ जाते हैं कार में, हाँ ठीक है लाओ, पकड़ो उनको। और तुमने तो वहां ठेका ही खोल दिया। ये गंगा जी के किनारे में ठेका खोल दिया है। गंगा के दोनों किनारे पे ठेके खोल दिए। आप इधर पे रहो तो ठेका, उधर गंगा पार करो तो ठेका। आप लोग महान हो सर, महान, बहुत महान हो। ठेके खोल दिए ऋषिकेश में, अंदर ही खोल दो ना, हरिद्वार में भी खोल दो, बनारस में भी खोल दो, खत्म कर दो ना। उसमें क्या है, एक ही बार में खत्म कर दो, छुट्टी हो जाएगी। ऊपर मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पे भी ठेके खोल दो सर, बाहर बहुत माल आएगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता ऐसी चीजें बोलते हुए, सही है ही नहीं हो तो बचा लो ना यार। इतना सुंदर हमारा सिंप्लिसिटी के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है अगर मैं पहाड़ी हूं तो? मैं हूं ही पहाड़ी। पंजाबी तो बड़े शौक से कहता है मैं पंजाबी हूं, तुम्हें पहाड़ी बोलते हुए शर्म आती है। क्यों? तुमने कहा तू बर्तन मांजेगा, वो भी तो करा ना आपने। इनको कॉम्प्लेक्स दिया। हाँ मांजूंगा ना बर्तन। मैं इंग्लैंड में बर्तन मांजता था पढ़ने के लिए, मेरी फीस कौन भेजते? पिताजी। कितने रेस्टोरेंट्स में काम किया है मैंने, बहुत बर्तन मांजे हैं मैंने, पर पढ़ गया ना आज। फिर वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जितने बर्तन में कमाने थे, एक एक रात में कमाता था मैं 2-2 हजार पाउंड। तो यार पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए, यहाँ पे भी करना चाहिए। यहाँ पे बच्चे नहीं काम करते,
मैकडॉनल्ड में एक लड़की झाड़ू लगा रही, मैंने बेटा तू घर में भी ऐसी लगाती है इतने अच्छे से पोछा? कहती हाँ। तो मैंने तेरे को यहाँ शर्म नहीं आती? कहती नहीं, सब तो लगाते हैं। तो वो उस कल्चर में पैदा हुई जहां पोछे लगाते हैं लोग रेस्टोरेंट्स में। मैंने तू क्या कर रही है? कह रही मैं वो कर रही हूँ, MBA कर रही हूँ, मैं पार्ट टाइम यहाँ करती हूँ। वैसे नहीं है। तो मैंने, तू बढ़िया लड़की है यार, मेरी आंख में पानी आ गया। तो अब मेरा बेटा जो है जहाज में उड़ा है सारे टाइम। क्यों? उसकी छुट्टी इतनी कम होती थी, मैं देहरादून लाना होता था, अब मैं उसे फ्लाइट्स में लाता था, और उसके लिए फ्लाइट मैटर ही नहीं करती कुछ। तो अब मुझे कहता है कि पापा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं फ्लाइट में नहीं जाऊँ। मैंने, दिल्ली में कौन जाता है फ्लाइट में? कह रहे नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मैंने, कैसे जाएगा? कह रहा बस में जाऊंगा। मैं, बस में तो कोई भी चले जाता है, ट्रक की छत पर बैठ के था। कह रहा कैसे? मैंने, ढूंढ जाके ट्रक। कह रहा पापा कुछ हो जाएगा तो? मैंने कहा मर जाएगा तो कोई नहीं, दिमाग लगाया तो पहुंच जाएगा। कह रहा अभी नहीं, अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो मैंने, चल बस में चले जा, उसमें चले जा, रोडवेज में, ट्रेन में चले जा, ट्रेन में। तो अभी उसको वो करना है। तो ऐसे यहाँ पे भी घूमेगा समाज, और जब इन्हें समझ में आएगा। और ये वर्दी वर्दी नहीं पहनानी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मुझे बिल्कुल बिल्कुल स्कूलों से यूनिफॉर्म हटानी चाहिए। नन्ही दुनिया में भी है, क्योंकि वो कहते हैं बहुत गरीब बच्चे हैं तो रोज रोज कपड़े बदल नहीं सकते, तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। पर अमीर बच्चे तो बदल सकते हैं, बहुत कपड़े हैं बच्चों पे। गरीब नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, अमीर तो बदल सकते हैं। कम से कम एक दिन तो ऐसे, 2 दिन ऐसे देने चाहिए कि भाई आप खाली इंडियन कपड़े पहन के आओगे, चूड़ी चाड़ी बिंदी बुंदी लगा के। कहाँ फेमिनिटी नहीं आएगी लड़कियों के अंदर? कैसे ये जीन्स पहन करके क्या आएगी? आपको चाहिए ना, पंजाब चाहिए, थोड़ा सा गढ़वाल चाहिए, थोड़ा सा गुजरात चाहिए, थोड़ा सा गरबा चाहिए, थोड़ा सा अपना कल्चर भांगड़ा चाहिए, थोड़ा सा मिक्स करो ना। अभी इतना डिफरेंट क्यों करना है? हमारा तो देश एक ही देश है ना, एक ही देश में कई फूल हैं। आप भी एक फूल हो, गढ़वाल भी एक फूल है, पंजाब भी एक फूल है। तो ऐसे करके सब कल्चर को मिक्स करके बहुत सुंदर सी चीज बनानी चाहिए। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम एक झटके में तो चेंज होगा नहीं, लेकिन आप आज के जो स्कूल हैं इनको ऐसा क्या बताना चाहेंगे कि जो ये अभी जिस सिस्टम में है उसी सिस्टम में रहते हुए चेंज कर सकें? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो एक मैं प्रोग्राम अभी बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी फुल्ली काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जुलाई में आया हूँ, तो थोड़ा 8 महीने 10 महीने तो लगेंगे। तो मैं गोल्डन आवर करके एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो उसमें हम स्कूल में जाएंगे और बच्चों से कहेंगे बर्थडे सॉन्ग सुनाओ। तो क्या कहेंगे वो? हैप्पी बर्थडे। वही है, सबको वही पता किसी है। बच्चे से पूछो ए फॉर, क्या बोलेगा वो? एप्पल। ये प्रोग्राम्ड है। इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? तो वो तो एक तो ये एक्टिविटी है। दूसरा, हम उन्हें गाने सिखाएंगे। हमने बहुत सारे गाने बनाए हैं, जैसे ना आपने वो गाना देखा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़ा घोड़े की दुम पे मारा थोड़ा। ये क्या गाना है यार? छोटे बच्चों को ऐसे गाने सिखाओगे? तो हमने बनाया, लकड़ी की काटी काट नहीं, सोने की काटी चांदी का घोड़ा, घोड़े ने खाया पनीर का पकौड़ा, दौड़ा 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 देखो झूम झूम। तो हमने हटा दिया हथौड़ा। घोड़ा था अलबेला, पहुंचा झंडा मेला, मेले में बच्चों के संग झूम झूम के खेला। लोकलाइज कर दिया, झंडा मेला। दौड़ा 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 झूम झूम के दौड़ा। तो हम ये कर रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए तौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम जग के प्राणी, तो हम हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तानी छोटा आइडिया सर, बड़ा आइडिया। सारा जहां हमारा, हम हैं सारे जहां के, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इंसान है हम जमी है, सारा जहां हमारा। ये गाने हम बच्चों को सिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे गाने। ये तो बहुत अच्छी चीज है, काफी चीजें तो चेंज होंगी इससे। ये गाने सिखाएंगे, फिर उनके साथ पेंटिंग करेंगे। तो ये एक पूरा सेशन बना रहे हैं हम, हर बच्चे के साथ करेंगे। फिर हम स्कूल के अंदर कैसे बताएंगे कि एवरी डे उनको थोड़ा सा अंश इस गोल्डन आवर का स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्कूल को। और इन द एंड दे शुड बी स्टोरी टेलिंग। एवरी क्लास शुड टेल अ स्टोरी। बंद हो गया अभी किताब कुतुब सब बंद, अब कहानी सुनाएंगे। और टीचर या तो पढ़ के सुनाए कहानी, एक ही नॉवल को पढ़ती चली जाए, उसमें कुछ सुनेंगे, कुछ सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे। यू गिव देम दैट स्पेस। पूछो, ये मत पूछो अच्छा क्या क्या बताया मैंने।
डराना नहीं है उनको। नहीं नहीं, भाड़ में जाए, एग्जाम थोड़ी है। दिस इज अ टाइम फॉर देम टू रिलैक्स बिफोर दे गो होम। ये आई वांट टू इंट्रोड्यूस, सम स्कूल्स विल इंट्रोड्यूस, आई एम श्योर। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे लोग स्कूल चलाते, कहते हैं लोग बना, हम करेंगे। दे वांट सॉलिड प्रूफ कि ये प्रैक्टिकल है, ये यूजेबल है, इससे क्या स्किल्स डेवलप होंगी, लाइफ स्किल्स डेवलप होंगी कि नहीं, कम्युनिकेशन डेवलप होगी कि नहीं, उनकी सोच डेवलप होगी, रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट्स बनाना आएगा कि नहीं आएगा, ये सब है उसमें। मैं कर रहा हूँ। देखो एक मेरी बात सुनो, हमने अभी जब एक्टर की बात करी थी, हमने कहा था कि शरीर होता है। शरीर क्या होता है? इंद्रियां, धड़कन, दिमाग, और उसका शरीर का धर्म क्या होता है? खड़े रहना, चलना, खड़े रहना, उपस्थित रहना, जिंदा रहना। यही है ना धर्म शरीर का, और क्या धर्म है? अब किस दिशा में जाना है वो ब्रेन बताता है, तो वहां नहीं जा रहे हम। छोटे बच्चों में वहां नहीं जा रहे हम। तो बच्चा ठीक से देखता है, हाँ जी। बच्चा ठीक से सुनता है, नहीं सुनता नहीं जी, इधर उधर देखता रहता है। ध्यान, तो सुनना सीखना पड़े। सूंघ लेता है, हाँ, ये चीज हर चीज से कहता है बेकार, बदबू आ रही है, अच्छा। और टेस्ट कर लेता है, हाँ करता है टेस्ट, क्या चीज टेस्ट करता है? ये टेस्ट करता है, अच्छा। और छूता है चीजों को, छूता नहीं जी, ये तो छूता ही नहीं है, कहता मट्टी गंदी है, ये करा तो उसको। सो यू हैव, ये जो इतने नैरो हैं, इनको ऐसे करना है। इतना ही करता है, इतना करना है। शेयर करता है कि नहीं लोगों के साथ चीजें, ये लाइफ स्किल्स में आता है। तो ये तो 5 सेंसेस हुई। फिर 5 दूसरी सेंसेस क्या हुई? वो चलता ठीक से है कि नहीं, और ये झुक के चलता है, बॉडी टेढ़ी हो रखी है उसकी, ध्यान नहीं देता, चलते चलते लंगड़ी मार देता है, गिर जाता है ना, ध्यान नहीं है। कपड़े कपड़े ठीक से रहते कि नहीं जी, उस जिप बंद करना भूल जाता है, शर्ट बाहर निकली रहती है, एक्सेट्रा, है ना। उसकी वॉक से रिलेटेड सारी चीजें। फिर बैलेंस है कि नहीं बॉडी के अंदर, बैलेंस नहीं कर पाते कितने बच्चे, एक पैर पर खड़े रह कितनी देर गिरने लगते हैं। तो स्पोर्ट्स जो करते हैं वो तो कर लेते हैं, और जो बहुत मोटा बच्चा है वो डरता है, देयर लॉट ऑफ फियर। और फिर जब ये हो गया तो बोला सेंस ऑफ आई है कि नहीं। कितने बच्चों को तो अपने है ही नहीं, वो सेल्फ डिनायल है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है वो। अभी मेरी एक एक्ट्रेस है, उसकी डेथ हो गई, तो अपने आप को इतना डिनायल कर दिया उन्होंने, तो दूसरी चीजें करने लगी, खूबसूरती, ये वो एंड ऑल दैट। तो उसकी जरूरत नहीं है। मनोज बाजपेयी को तो फिर काम मिलना ही नहीं चाहिए, वो तो कहता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत है वो। नवाजुद्दीन बहुत खूबसूरत है, इरफान बहुत खूबसूरत है। इनको एक मेरे को बात बताओ, रोमन एम्पायर बताएगा मैं क्या सुंदर है? कि उनका लेफ्ट और उनका राइट कैसे मैच करता है, उनकी आंखें कैसी, हमारे हमारे अपने देवी देवता है यार, हमारे जो शिव जी के गण है टेढ़े मेढ़े होते हैं वो तो, है कि नहीं? ऐसे तो सौरभ शुक्ला मोटा है, उसके बाल ही नहीं है बेचारे के, और कुछ भी नहीं है, क्या एक्टर है, उसके पास टाइम नहीं है। बाकी एक्टर खाली बैठे हैं, वो फुल है, जिंदगी भर के लिए फुल है, अंत तक फुल है। मनोज पावा है, वो कितना मोटा है, मैंने कहा मनोज भाई पतले हो जाओ थोड़े, कह रहा हाँ तू बेरोजगार कर दे मुझे। हाँ, तो उसे पतला होने की जरूरत नहीं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस के अंदर सब कुछ है। तो मूवमेंट, बैलेंस, सेंस ऑफ आई, और फिर वार्मथ, आदमी को हाथ पकड़ो, ठंडा है कि गर्म है, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, नैतिक पतन नहीं होना चाहिए समाज का। और मंदिरों में तो कुछ नहीं हो रहा है। मैंने सब मंदिर बहुत नजदीक से देखे हैं, अपने बेटे के चक्कर में मैंने ले गया उसे, वो देख रहा, कह रहा पंडित ने पूजा करी, वो गत्ते का डब्बा जिसमें से 2 अगरबत्ती निकाली, वो भगवान के पीछे ही फेंक दी उसने। तुम्हारे पास डस्टबिन तो है नहीं यार, तुम क्या मंदिर बना रहे हो? मस्जिदों से इतनी जोर जोर से वॉल्यूम आपने लगा रखा, सबकी नींद खराब कर दे, कह रहे कि नहीं अल्लाह तक पहुंचाना है। वो कभी भी नहीं सुन के जाएंगे अल्लाह के पास। अल्लाह के पास अंदर से जाता है आदमी, उसका रास्ता अंदर मोड़ना पड़ता है, बाहर से थोड़ी जाता है यार। अब आप कोई किसी किसी बाहर से जाता तो लोग सीढ़ी बना चुके होते। हाँ, और अगर नमाज करते हुए सब कुछ हो जाता, तो कुछ लोगों के लिए तो पीटी होती है, वो इसलिए जाते हैं, नहीं जाएंगे तो मारेंगे, कहेंगे साले तू मुसलमान नहीं है, नकली है तू, तो वो बेचारा जाता है वहां। कितने लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, कहते हैं यार कि वो घर में कहेंगे ऐसा है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जबरन हो रही है, वो ठीक नहीं है। अब हमारे दोस्त थे इरफान, हमारे दोस्त बहुत सारे मुसलमान हैं, मनोज वाजपेयी की वाइफ जो है मुसलमान है, और वो ऐसी एक्सटर्नल चीजें नहीं करते, वो बहुत इंटरनली करते हैं चीजों को। और मैं तो देखता हूँ कि वो बाकी देवी देवताओं को, बाकी रिलीजन के फंक्शंस में शामिल होते हैं, वो लोग एक्टर हैं, बुलाते हैं लोग, जाना पड़ता है। तो वो किसी भेदभाव से नहीं जाते हैं, वो जाते हैं, मजा करते हैं वो लोग। सलमान भी कहते हैं ना कि मैं सब फेस्टिवल्स एंजॉय करता हूँ।
तो ये रिलीजियस इश्यूज इन लोगों के नहीं है, रिलीजियस इश्यूज बाहर के लोग बैठे हुए हैं ना जो पेड़ों के ऊपर, जिनके पास कुछ नहीं है कहने को, वो बक बक करते रहते हैं। क्या अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सुमति दे भगवान, ये हमारे यहाँ तो बनता है ये। हमारे इंडिया में मेरे को अंग्रेज बोल रहे हैं कि तुम्हारे इतने देवी देवता हैं, मैंने तुम गरीब हो, तुम्हारे पे नहीं है। हाँ हमारे यहाँ तो बहुत है, तुम्हारे पास गाड़ियां बहुत हैं। तो कह रहे क्या, मेरे हम तो मैन्युफैक्चर करते हैं, एक भगवान रोज बना देते हैं, फैक्ट्री है हमारी। वे सदगुरु बन जाएंगे भगवान एक दिन, आने वाले टाइम में बन जाएंगे। और दिक्कत क्या है, प्रसाद तो मिलेगा वहां। तुम चवन्नी दोगे, वो लड्डू दे देंगे तुम्हारे हाथ में। हर गुरुद्वारे में खाना खा लो जितना मर्जी, है ना। गांधी जी को कितनी भी गाली दे लो, है ना, रोज 2 गोली मारते हैं गांधी जी को, वो रोज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छाइयां उनकी बुराइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, बुराइयां अच्छाइयां बहुत है। वो जिन लोगों के स्वार्थ नहीं हुए, और अब वो, मैं ये नहीं कहता नाथूराम गॉडसे जो था वो गांधी से कम था, वो अपनी जगह ठीक था, उनकी अपनी सोच थी, उनकी अपनी जगह सोच थी। मैं वैसा नहीं बन सकता, मुझे गांधीयन आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है, पर मेरे को लगता है कि गांधी जी को और दूसरे तरीके से भी मार सकते थे। गोली से क्यों मारा यार, बड़े आदमी थे वो, है ना। वो वैसे ही चले जाते, उनको कहते छोड़ दो बस, चलो अब धोती धोती उठाओ, चलो अब तुम्हारा हो गया। पर उसके बाद अगर गांधी इतने बुरे थे, उसके बाद मैं हजारों करोड़ों लोगों के नाम गिन के बता सकता हूं जो गांधी के जूते की नोक में भी नहीं आ सकते और वो राज कर रहे हैं। अनफेयर है ना सर। कम से कम वो आदमी खड़ा तो हुआ, वो चल के नमक लेने तो गया, उसने अपनी धोती दे दी थी ना एक आंटी को जो नंगी थी। बहुत मुश्किल है सर, उनके बच्चों ने ही उनकी वाट लगा दी, उन्हें लगा कि हम साले बहुत मैच्योर है, हम हाई क्लास हैं। अबे तुम्हारा बाप अगर कमजोर था, उसकी कमजोरियां ढकनी चाहिए थी ना यार, उसकी अच्छाइयां ले लेनी चाहिए थी। अभी मैंने अच्छे से एक अंग्रेज को सुना, वो कह रहा है कि वो फौज में था, उसने, गांधी ने नहीं कहा था कि पार्टीशन करो, लोग कहते गांधी ने पार्टीशन करवा दिया। गांधी ने पार्टीशन करवा दिया तो गांधी पे इतनी ताकत थी तो जोड़ भी तो सकता था। पार्टीशन तो तुमने अभी भी कर रखा है, पार्टीशन तो अंदर हो रखा है हमारे हिंदुओं के बीच में नहीं, मुसलमानों के बीच में भी पार्टीशन है, 2 सगे भाइयों के बीच में पार्टीशन हर जगह है ना। वो कह रहा है तूने क्या कर लिया, तुम मर गए काम कर करके, उन्होंने कहा तूने क्या कर लिया। एक आदमी बैंक में जाता है या फौज में जाता है, ये मैंने अपने कान से सुनी हुई बात है इसलिए बता रहा हूँ, और वो मर गया काम करते करते, मैंने देखा, मेरे दोस्त है ना वो, और दोनों के घरों में मैंने सुना है कि बीवी ने कहा तो तुमने क्या कर लिया भाई साहब, खत्म हो जाता ना। एक आदमी फौजी है, ठंड में खड़ा रहा, बच्चों के लिए पैसे भेजता रहा, मर भी सकता था। वाइफ ने कह दिया तुमने क्या कर लिया, किससे कंपेयर कर रही तू, तुमने क्या कर लिया का क्या मतलब है। एक रिक्शा चलाता है बेचारा, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है, वो धामी बनना चाहता है, मोदी बनना चाहता है, बिल्कुल नहीं, रिक्शा चलाता है, रात को वही तुम्हें रिक्शे में लेके जाएगा, तूने क्या कर लिया। किसी का गुरूर नहीं तोड़ना चाहिए सर। वो संजय लीला बंसाली की फिल्म के अंदर वो बोलती है ना, कहते तुमने तो मेरा गुरूर ही तोड़ दिया, इतना तो छोड़ देते सर, कलेजा निकल जाता है। बाकी मैं एक और बात बताता हूँ, आर्टिस्ट क्यों हूं मैं, बिकॉज मुझे इमोशंस अच्छे लगते हैं, मुझे भावनाएं अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो गढ़वाल में जाओ तो ऐसे करे, ऐसे चूमते ना सर, हालत खराब हो जाती है। अब मैं जब थाईलैंड जाता हूँ वर्कशॉप करने तो लोग कहते कहाँ गया था, मैं थाईलैंड। अच्छा थाईलैंड गया था। उनको दिमाग में सिर्फ सेक्स के अलावा कुछ दिमाग में आता नहीं है। मैंने भाई विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ यार, बच्चों के साथ काम, वहां भी बच्चे हैं टिबेटन वाले, तो उनको उनको आधे लोगों तो ऐसा लगता है झूठ है ये ना, साइड में कर लेता होगा, कुछ नहीं करता ना यार, यही तो ताकत है। ताकत कहां से आ रही। और अभी भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ, अब देखो मेरे देश की बात हो रही है, मेरी भाषा में हो रही है, और इतनी बात तो मैं कर रहा हूं ना कि लोगों तक पहुंचे, तो शायद उन्हें अगर कुछ अच्छा लगे मेरी बात में तो इस्तेमाल करेंगे, वो अच्छी जगह बिल्कुल। कुछ खराब होगा तो कहेंगे मूर्ख आदमी है, बात खत्म हो जाएगी। मैं लेने को तैयार हूं रिस्क, पर मेरी इच्छा सिर्फ ये परिवर्तन की है और अच्छी तरफ परिवर्तन की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बचपना जो है बच्चों का, और बचपन
दोनों को बचाने की जरूरत है। चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू प्ले। कम से कम किंडरगार्टन के अंदर 2 घंटा बच्चों को सिर्फ खेलना चाहिए, नो बुक्स। 6-7 साल में जब पहले दांत बदलते हैं तब आप उन्हें पढ़ाना सिखाएं, और वो अलग अलग लेवल पे बदलते हैं लोग, तो साल भर चाहिए वो स्पेस के लिए। क्लास 3 1 साल, क्लास 4 1 साल, क्लास 5 1 साल। 1 साल क्या 3 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। वो फ्रीडम स्कूल के अंदर लाना पड़ेगा। ये घंटों वाला सिस्टम, 45 मिनट्स की क्लास, ये बहुत बकवास आइडिया। गुरुकुल वाला ही आइडिया सही है, और आएगा भाई साहब, याद मेरे को रखना, भी मेरी वही बात अच्छा लगता है। आएगा वो वापस। और मैं बताऊं अफसोस क्या होगा मुझे, ये विदेश से बन के आएगा, क्योंकि इन्हें तो कॉन्फिडेंस है नहीं, तो ये बाहर से लेंगे ऐसे करके, हाँ विदेश से आ गया बोल। वो भी तभी अडॉप्ट होगा, हाँ तभी लेंगे कि जो ये कि अपना ही है। हाँ, और मैं विदेश से आया हूँ, तो मेरा नहीं है, मेरा खाल भी गोरी होनी चाहिए। वो क्या करें, कॉम्प्लेक्सेस हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई सबमिट करी कभी कि बुलाओ यहाँ के कौन एजुकेशन के साथ किन लोगों ने काम किया, चलो बैठ के बात करेंगे? वो तो कभी नहीं करते। वो पता कि इनको बुलाते हैं अपनी सरकारी स्कूलों के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं उनको बुला। तो सरकारी स्कूल तो कोई ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। डीएवी के अंदर अब कास्ट कला नहीं होती, धातु कला नहीं होती, आर्ट नहीं होती, कोई जहाज नहीं उड़ रहे। और जाकर के उनके लैब्स देख लो, सब टूटे पड़े हैं। क्यों? वो टीचर्स क्यों नहीं है इंस्पायर्ड, प्रेरित टीचर्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपने टीचर को नौकर बना दिया। आप स्कूलों में नहीं पढ़ते हो, आप जाकर के बाहर पढ़ते हो। वो क्या कहते हैं उन्हें, जो बाहर खोल देते हैं, कोचिंग सेंटरों में बैठे हुए। क्योंकि आपने नंबरों को इंपॉर्टेंस दे दी, आपने जीवन को इंपॉर्टेंस नहीं दी। तूने किस किस की मदद करी, क्या क्या किया, आज किस बच्चे से बात करी, दिस नथिंग देयर। बच्चे डर डर के जाते हैं डीएवी में, और कब रैपट पड़ जाएगा। हम भी डरते थे। तो बड़े कॉलेजेस स्कूल्स नहीं, छोटे स्कूल बनाने चाहिए, अप्रोचेबल स्कूल्स बनाने चाहिए, और कनेक्टेड स्कूल होने चाहिए। तब देहरादून का, उत्तराखंड का कुछ होएगा, और उत्तराखंड के लिए काम करेंगे सर। अभी तो सवाल ही है, अभी कोई जवाब नहीं मिला है। अब धीरे धीरे करके, जो आपने कहा ना कि आप स्कूलों को कैसे चेंज करोगे, तो स्कूलों में जाके मैं बात करूंगा सब लोगों से। मैं कहूंगा यार ये क्यों कर रहे हैं पीटी, तो वो यही बोलेंगे कि इसका सब्स्टिट्यूट बताओ, डिसिप्लिन कैसे करे बच्चों को। तो पीटी से डिसिप्लिन हो जाते हैं बच्चे। उस वक्त चलेंगे, बाद में यूं करेंगे। करते हैं बच्चे, माँ बहन की गालियां देते हैं, नहीं करते हो। रम के अंदर, एक स्कूल के अंदर ना, कोका कोला में रम मिला के पी रहे, तो प्रिंसिपल तक गई बात, तो उसने कहा चुप रहे, फीस देता है वो बच्चा, बाहर से आ रहा वो चले जाएगा, उसके साथ ही और भी चले जाएंगे, चुप रहे, देख मत। इतनी कोई खराब बात नहीं हो रही, हम भी तो पीते हैं, बड़े बच्चे हैं, ठीक है, करेंगे इस पर, धीरे धीरे करके करेंगे। क्या नहीं हुआ ना कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे सेफ है स्कूल के अंदर कुछ भी बच्चों को करना, और ये अभी ये समझ ही नहीं रहे। अभी वो स्टेज कब आएगी जब अमेरिका के एक बच्चा आया, उसने कब से कसम खाई थी कि मैं स्कूल के अंदर 50 लोगों को मारूंगा ही मारूंगा, और उसको पुलिस ने पकड़ा है, वो कह रहा है आई एम नॉट गिल्टी, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। और उसे कुछ ही नहीं मिला, उसे डेथ रो में थोड़ी डाला, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। यहाँ का, जब पहली बार यहाँ जिम बना, तो मैंने अपने गुरुजी को बताया, स्वीडन वाले मेरे गुरुजी हैं, मैंने कहा जी जिम बन गया हमारे यहाँ। कह रहा अब स्टेरॉइड्स आएंगे, अब वो आएंगे प्रोटीन शेक्स, उसका डिप्रेशन आएगा, उसका क्या करोगे आप? अभी मेरी जो एक स्टूडेंट मर गई, उसने इंजेक्शन लगवा लिया था गलत, खाली पेट लगाया, ठीक से लगाया नहीं, मेडिकेशन ठीक नहीं हुई। गोरे होने के लिए, मोटे होने के लिए, पतले होने के लिए, दिखने के लिए। मोटे पेट से क्या प्रॉब्लम है? मेरे को लोग कहते हो तुम मोटा है, मैंने और मोटा होगा तो क्या है? वैसे अच्छा नहीं है, हेल्थी नहीं है। अगर आप तो नहीं दिखते, मैं तो कच्चा खासा दिखता नहीं, हूं। वो कम करना पड़ेगा वो तो, क्योंकि उसमें वो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बट मोटा ऐसे, जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है ना, कोई मोटी होती है। सौरभ शुक्ला मोटा है, एंड इट्स ओके, वो हेल्थी है, वो मेडिकल टेस्ट करता है, और टेबल टेनिस खेलता है टॉप का है, उसके मोटा है ठीक है, पर अंदर से हेल्थी है। वो फैट तो यहाँ है ना, वो हार्ट में थोड़ी, वो जाने नहीं देता, वहां पे एक्सरसाइज करता है वो।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नल जो ब्यूटी है उसकी जरूरत नहीं है, इंटरनल ब्यूटी की जरूरत है। तो बच्चों को ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं देने चाहिए। बच्चों को कहना है अंदर का काम कर बेटा, एक कविता सुना, चल क्यों लिखा ये कविता, इसका क्या मतलब है, आज देख बारिश हुई, बारिश में लिख कुछ, कि जी मुझे तो आता नहीं है, लिख पानी की बूंद गिरी टप टप टप, अभी क्या करेंगे, आओ सब बैठे अंदर करें गप गप गप, ऐसे बोले ना। फिर वो कहेगा वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वो बाद में लिखेगा मेरे भीतर एक कोयल पागल हो गई है, सुबह दोपहर शाम रात बस कूकती रहती है हर क्षण की पत्तियों में, ये बाद में करेगा, है ना। तो हनुमान चालीसा सिखाओ, आपको पता है ना हनुमान चालीसा की कहानी। मैंने ये सुना है कि उन्हें अकबर ने कहा कि उसको बुलाओ, दीने लाई हमारा जो धर्म है उसके अंदर वो मदद करेगा, पोएट राइटर टाइप का है वो। उन्होंने कहा जी वो नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैं तो राम जी को डेडिकेटेड हूँ। उन्होंने कहा बुला के ले आओ उसे, तो उसको धमकी धमकी दी, बेचारा डर के हमारे तुलसीदास जी पहुंच गए वहां पर, उन्होंने कहीं पे बंद कर दिया उन्होंने। और बाहर से देखते थे कि लंगूर कूदते रहते थे, तो उन्होंने 40 लाइनें लिख दी, ये 40 जो स्ट्रैंजेस है वो लिख दिए, हनुमान चालीसा हो गया, 40 हनुमान चालीसा हो गया। तो उन्होंने कहा दिखाओ क्या कर रहा है वगैरह, कुछ नहीं है वो लिखता रहता है कुछ। उन्होंने कहा दिखाओ, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा लिखा है, इन्हें बुलाओ इसको, एकदम ट्रांसलेशन करो। तो उन्होंने कहा बढ़िया है। कह रहे यार ये क्या चाहता है, तो कह रहा है कि जी मैं तो रामायण लिखना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो उसकी तुलसी घाट बनाओ, ये करेगा वहां बैठ के लिखे। ये सुना मैंने किस्सा। तो ये कहानी बच्चों को पता ही नहीं है। रस्किन बॉन्ड के बारे में कितने बच्चे सच में जानते हैं, क्यों नहीं जा रहे मिलने उससे, मर जाएगा बेचारे वो। हाँ सही बात है। उनका आशीर्वाद ही ले लो यार। हम तो ले आए, मैं एक ही बार गया, मैं जाने को रोज रोज जा सकता हूँ। और मैंने कहा था कि मैं आपका कोर्ट वाला जो है उसकी मैं शॉर्ट फिल्म बना लूं, कह रहे हैं बना ले। तो सुधीर भाई होते थे, वो भी सुधीर थपलियाल मसूरी में, बहुत टॉप के राइटर थे वो, बहुत प्यार करते थे मुझे। मैंने कहा जी वो एक गुड्डू था ना नेगी स्वीट शॉप वाला लड़का, उसे गोली मार दी थी मुलायम सिंह यादव के लोगों ने, उसके लोगों ने क्या, उसकी पुलिस ने। तो मैंने कहा यार मैं नाटक करूंगा उसकी याद में वहां चौराहे पे। तो मैं नाटक बना के लेके गया, और बॉम्बे के एक्टर थे उसमें, यहाँ के एक्टर थे, मिक्स थे, श्रुति भी थी। हमने वहां पे जाके नाटक किया, सुधीर जी वहीं खड़े रहे कि साला कहीं हमें कोई कुछ कहे ना, किसकी गोली, किसका लहू, किसकी मौत थी, वो किसकी उंगली, किसकी छाती, किसका दिमाग था, वो कौन देशभक्त है, कौन है गद्दार, किसने इस षड्यंत्र करा, किसकी है सरकार। वो स्वयं विनाशक बुद्धिजीवियों बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठकर योजनाएं बनाना छोड़ दो, वो डायरियों पे चलने वाले नियम बनाना छोड़ दो, वो हाजिरी लगाने वाले कागजों को भरना छोड़ दो, दिल्ली के कुकर्मी केंद्रों को तोड़ दो, महानगरों को तोड़ दो, यदि तुम्हें तुम्हारा नेता मिल जाए तो उसकी जबान खींच लो, धर्म और परंपराओं का आविष्कार करने वाला वो फोड़ दो, फोड़ दो। फिर ये दो तरीके की आवाज है, फिर वो कहते हैं अरे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। पूरा अच्छा नाटक बनाया था बहुत। और उसकी सोल्यूशन लास्ट में आता है कि पीस इज द ओनली वे, देयर आर नो वेज टू पीस, बट पीस इज द वे। गांधी जी का है लाइन कि देयर इज नो अदर वे देन पीस। तो पीस के साथ काम करना चाहिए, गोलियां गालियां नहीं चलानी चाहिए। ये छोटे बच्चे को गोली मार के क्या मिला। सही बात है। हाँ, तो ये जो राइटर्स हैं इनसे मिलना चाहिए। इन राइटर्स का जो देहरादून के लोकल आर्टिस्ट हैं उनको ऐसे घुमाना चाहिए सारे स्कूलों में। एक टाइम होना चाहिए ना, उसका टाइम निर्धारित है ही नहीं इन लोगों के पास। लिटरेरी फेस्टिवल कर देंगे, उसमें लाउड स्पीकर में। एक बात बताओ यार, 3 दिन तक नॉन स्टॉप बोलते रहोगे आप। मैं तो अभी थक गया, मैं 15 दिन तक सोता रहूंगा। 3 दिन तक वो बच्चे बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं, एक स्पीकर दूसरा स्पीकर, और हर स्पीकर अच्छा ही बोलता है, पर वो पहले की 4 लाइन समझ आती है, बाकी बाद में बच्चा कहता भूख लग रही, सुनीता क्या कर रही, विजय कहाँ गया, खेलने जाए। उससे अच्छा क्रिएटिव राइटिंग कराओ ना बच्चों को, मैं करा दूंगा। क्रिएटिव राइटिंग कराओ, 3 दिन तक मैं इतना बड़ा उत्सव बना दूंगा कि बच्चे सब राइटर हो जाएंगे 3 दिन के अंदर। बच्चे एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे, मैं लिखवाऊंगा उनके साथ। अंताक्षरी कैसे करते हैं बच्चे, गाने लिखते हैं। वो पोइट्री नहीं है, वो राइटिंग नहीं है। चल 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 मेरे हाथी, थी से गा, था से, है ना। था अटक गए, था में तो बहुत मुश्किल हो जाए, था से क्या गाओ। तो ये जितनी चीजें जो ये थ्योरेटिक, देखो लेफ्ट और राइट 2 ब्रेन है, लेफ्ट लॉजिकल, राइट रिदमिकल, म्यूजिकल, क्रिएटिव। लेफ्ट पे लगे हुए सब तो घसड़ फसड़ हो जाएगा। राइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, रिदमिक, म्यूजिकल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक। उनको करने का मौका नहीं, उनको बताना नहीं है ये करना है।
आप कहते हो यार कितना अच्छा उन्होंने स्कूल का शो किया, सब बताया हुआ था, बनाया हुआ थोड़ी था, बनाए में तो गलती होगी, गलती बच्चे को अलाउड नहीं है, 4 कदम मिल रहे, 1 का नहीं मिल रहा, उसके हंटर पड़ जाता है। हाँ नहीं, इसको बाहर कर देंगे। अब नहीं तो होने दो ना। आपने देखा है छोटे बच्चे गा रहे होते हैं, 2 चूहे थे मोटे मोटे थे, और गा रहे होते हैं ना, और एक खड़े होकर ऐसे देख रहा होता है, 2 चूहे थे, तो टीचर कहते हैं सामने देखो 2 चूहे। पहली बात तो छोटे बच्चों को ऐसे सामने खड़े होकर कराना नहीं चाहिए, दे शुड ऑल स्मॉल चिल्ड्रन सर्कल में होने चाहिए, बिकॉज वो इमिटेशन से सीखते हैं, नेचर है उनकी, नकल से सीखते हैं। तोता तोता, बहू बहू, कुत्ता, ऐसे सीखते हैं छोटा बच्चा। उतने छोटे बच्चे को ढिंक चिक्का ओ ओ ओ ओ मैं यहाँ पे एक स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे को उसमें जज बनाया हुआ, वो बच्चे ऐसे गा रहे हैं यार, और 700 पेरेंट्स बैठे हुए देख रहे। मैं कह रहा ओएनजीसी का नहीं है वो, ओएनजीसी सर्वे ऑफ इंडिया का हॉल, अच्छा हाँ, वहां पे। और मैं कह रहा यार सब बच्चों ने ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक चश्मे, और इतने इतने बच्चे, और माँ बाप खुश, हमारा रोड़ा सलमान खान। ये इनका टारगेट है लाइफ का। मैं कबीर ढूंढ रहा हूँ, तुलसीदास ढूंढ रहा हूँ, मैं आइंस्टाइन को ढूंढ रहा हूँ, मैं धोनी को ढूंढ रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर ढूंढ रहा हूँ, अमिताभ बच्चन को ढूंढ रहा हूँ, अमिताभ बच्चन से भी उनके पिताजी को ढूंढ रहा हूँ, हरिवंश हरिवंश राय बच्चन है ना, तो मैं इनको ढूंढ रहा हूँ, उनसे भी बड़े लोग हैं, उनको ढूंढ रहा हूँ। आप वहां ढिंक चिक्का और खुश हो रहे हो यार। या तो बच्चों ने खुद नर्सरी राइम गाए ना, है ना, बहुत सारे गाने हैं नर्सरी राइम्स के, नर्सरी गाने ही नहीं है। आपको पता है ये माइंडफुलनेस एक ग्रुप है यहाँ, उनके लोग आए फ्रांस से, उन्होंने बोला हम लोग पहला लौटते हैं वहां पे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बच्चों वाला गाना बताओ अपने, आप लोग बताओ बच्चों वाला गाना। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, गाना नहीं था, और जो आए लकड़ी की काटी काटी में। हमारे पास गाना नहीं है जो सब जानते हैं। अगर वो कहते हैं हिंदी का बर्थडे सॉन्ग बताओ, कौन सा गाते हैं हम, है ही नहीं। तुम जियो हजारो बॉलीवुड के 2 गाने बोल देते, पर ये तो बॉलीवुड हॉलीवुड का गाना नहीं है हैप्पी बर्थडे, तो किसी ने गाना बनाया था। तो आप गढ़वाल का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग का है? हाँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। सबको नहीं आता, बहुत कम लोगों को। स्कूल में जा जाके सिखाओ, 4 लाइन का बनाओ, 40 लाइन का नहीं। तो प्लीज जो गढ़वाली बच्चे हैं म्यूजिक बनाते हैं, प्लीज गढ़वाल का बर्थडे सॉन्ग बनाओ, मेरा आपसे निवेदन है। तो ये बर्थडे सॉन्ग्स होने चाहिए, ऐसी चीजें बनानी है ना, कल्चर बनानी है। इंस्टेड ऑफ से ना है नहीं तो बनाओ ना यार, हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ आप बनाओ, जितने साल मेरे जीवन के हैं मैं बनाऊंगा, आप भी बनाओ। अच्छा सर, हमने आज तो आपका बहुत टाइम ले लिया है। और बिस्किट खाने का टाइम हो गया, और वार्ता ऐसी चल रही है कि मेरे को लग रहा है कि अभी हम शायद 1-2 घंटा और बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी लास्ट मेरे ना 2 सवाल हैं, और सवाल छोटे छोटे ही हैं। आज के युवा के लिए आपकी सलाह? वैसे सबसे पहले तो मैं मोटा मोटा ब्लैक एंड व्हाइट में बोलूंगा, नशा मत करो यार, और नशा करना है तो भीतर का नशा करो। दूसरा, अपने रिश्ते पक्के करो। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो और माँ बाप से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, आप बकवास आदमी हो, सीधी सादी बात है। तीसरा, आपकी जो जमीन है, आपकी जो धरती है जिस पे आप खड़े हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इस वक्त ये चुनौती पे खड़ी है, ये इमीडिएट फियर है, इसलिए आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमें निडर, बहुत मजबूत यूथ चाहिए। यूथ का उल्टा, युवा का उल्टा क्या है? वायु, और वायु पुत्र हनुमान था। तो हमारे को बहुत मजबूत बच्चे चाहिए, कमजोर बच्चे नहीं चाहिए। मुझे क्या है, एक ही बात है, हो लेने दो, बांग्लादेश में अगर वो मर रहे हैं तो हमें क्या है। नहीं सर, आपको, आप जिम्मेदार हैं उसके। आप पैलेस्टीन के जिम्मेदार हैं, आप इजराइल के जिम्मेदार हैं, आप रशिया के जिम्मेदार हैं, आप यूक्रेन के जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। अमेरिका के अंदर से वो आदमी उठा के ले गया, उसके जिम्मेदार है। वेनेजुएला के जिम्मेदार आप हैं, आप जिम्मेदार हैं। तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? नहीं, आप जिम्मेदार हैं। आप ना पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना अखबार में कुछ कह रहे हैं, ना ट्वीट कर रहे हैं, आप फोन लेकर के अनछंड चीजें करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, गलत बात है। दूसरा, कलाकार बनो। कलाकार कैसे बना? देखो, मैं कन्हैया जो है खूब हल्ला मचाता है, जेएनयू से जो निकला है, और घटिया मीडियम है ना, मुंह से बोलना घटिया मीडियम है।
कन्हैया जो है वो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं ना, मुंह से बोलना घटिया मीडियम। गाना गाओ, यूथ का काम है गाना गाओ, गाने लिखो, एसेज लिखो, पोइट्री करो, पेंटिंग्स बनाओ, नृत्य बनाओ, और उससे लोगों को इम्प्रेस करो, जिम्मेदारी लो, है ना। अच्छे पॉडकास्ट बनाओ, अच्छे पॉडकास्ट में शामिल हो, अच्छी बात करो, तोड़ने की बात नहीं करो। मैं कन्हैया के खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूँ कन्हैया क्रिएटिवली नहीं करता, बहुत स्ट्रांग चीजें बोलते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं है। मैं तो दोनों तरफ की पार्टीज हैं, जो तीनों तरफ की पार्टीज हैं, मैं इनसे बड़ा नहीं हूं, मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ ये मिलके काम क्यों नहीं करते यार। ये एक दूसरे का पजामा ही खींचने लगे रहते हैं यार, तो बहुत बोरिंग है यार। हो तो यही रहा है। हाँ, मतलब आप व्हाई यू नॉट वर्किंग टुगेदर। आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और कोई पार्टी, नो पार्टी, दे व्हाई डोंट दे वर्क टुगेदर। अगर आपको खुदा चाहिए तो आप सब भगवानों को खुदा को मिला करके खुदा ढूंढ लो यार, सीढ़ी बन जाएगी, है ना। मगर ये कर नहीं रहे हैं ऐसा। तो यूथ को एक होता, और यूथ को इंक्वायरी खूब करनी चाहिए, खूब इंक्वायरी करो, पता लगाओ ये क्या है। मेरी कोई बात मत मानो, शुरू से शुरू करो। फिर से बोलता हूं, शुरू से शुरू करो। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे, ये था वो था, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से नहीं, वो नहीं। शुरू से शुरू करो। आज क्या है, आज टमाटर कितने का है, आज खेती क्यों नहीं हो रही, आज पानी कहाँ है, आज पड़ोस में कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, वो बच्चा क्यों रो रहा है, वो बाबू अकेला क्यों बैठा हुआ है, बोलो बाबू क्या हुआ, कि मैं बेटा चला गया। तो मैं हूं ना बेटा। यूथ अपने आप में घुसा हुआ है, कब बंद कमरे के अंदर बैठे हैं। मैं पूछता हूँ बेटा कहाँ है, कमरे में अपने। क्या कर रहा तू कमरे में, तेरी माँ के लिए बैठी हुई, थोड़े दिन में मर जाएगी वो, तेरा बाप मर जाएगा थोड़े दिन में, क्यों नहीं बैठा तू उनके साथ। दिन में कितनी देर बैठते हो अपने माँ बाप के साथ। दादाजी को कब तुमने तेल की मालिश करी थी, उनके पिंडलियों में दर्द होता है, उनके यहाँ दर्द होता है, तुमको पता है ये बात। हवा में उड़ रहे सब, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, एटीएम की मशीन बना रखा है माँ को, गलत बात है। तो मेरे ख्याल से इतना कर लें यूथ तो अभी काफी है। और मंगलवार का व्रत रखो, हनुमान चालीसा करो, और या जिस धर्म के हो उस धर्म को अच्छे से करो। अच्छा सर, ये तो यूथ के लिए हो गया, आज के माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश है। क्या आज के माँ बाप के लिए आप क्या ऐसी चीज उनको बताना चाहते हैं कि वो आज जरूर चेंज करें, कोई भी एक चीज। मत दो अपने आसपास ज्यादा अधिकार, मत दो लोगों को, अपने पास रखो अपने अधिकार, तो मिस यूज करेंगे लोग। मत दो अधिकार, उतने ही दो जितने। देखो एक मेरी बात सुनो, किंग लियर शेक्सपियर का कहानी है, उसमें 3 बेटियां हैं उसकी। बाप पूछता है कि तुम बताओ मुझे कितना प्यार करती हो। तो एक कहती है आसमान से भी ज्यादा, और उससे भी, और इससे भी ज्यादा, तारों के बराबर, आकाश, ये वो, सूरज चांद, ये तू बता। कहती वो भी कहती है नदियों के ज्यादा, इतना, फूलों की खुशबू से भी ज्यादा, और ये वो। ठीक। तो उसको भी वो कहता है तुझे मैं इतना कुछ देता हूँ, तेरे को मैं इतना कुछ देता हूँ, और तेरा स्वयंवर भी मैं खूब अच्छे से करूंगा, तू लड़का छांट ले। तो एक लड़की है, वो कहती कि तू कितना प्यार करती है मेरे को। तो कहती है मैं आपको उतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने बाप के साथ करना चाहिए। उसमें बस इतना ही, नहीं। वो खुंदा खाता हो, कहता है कि ये क्या मतलब हुआ यार, वो इतना क्या बोल रही है, उतना बोल रही है, तू कह रही है बाप के साथ जितना करना है, इसका मतलब क्या हुआ। उसने कहा उतना ही जितना एक बेटी को अपने बाप के साथ करना चाहिए। अगर सारा प्यार आपको करूंगी तो मैं अपने पति के साथ क्या करूंगी, अपने बच्चों के साथ क्या करूंगी, अपने फूल और पौधे जो मैं लगाऊंगी उनके साथ क्या करूंगी, लोग जो मुझे मिलेंगे उनके साथ क्या करूं, आपके दोस्तों के साथ क्या करूंगी, आपके घोड़ों के साथ क्या, एटसेट्रा है ना। इतनी दुनिया है, पूरी उसके दुनिया साथ है। नहीं करूंगी मैं प्यार, आप ही को कर दूंगी सारा प्यार। इसी तरह से माँ बाप को सारा प्यार अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। बाकी लोगों से प्यार करना चाहिए, अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। सैक्रिफाइस मत करो, कोई रिगार्ड नहीं करेगा उसका। आज का समय गड़बड़ है। अगर या तो फिर सैक्रिफाइस मत बोलो, बोला किया भूल जाओ, मैंने सैक्रिफाइस किया, क्यों मत करो ना, वो नहीं रिगार्ड करेंगे। एक बात है। दूसरा, माँ बाप को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सोचना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। और कोई चीज इरिटेट करे उसे तुरंत रोक दो। हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। पहले आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे रहेंगे, है ना। और एक और भी बात बता रहा हूँ, झूठ कपट के सहारे मत जीना, वो ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं।
है ना। खाली स्टिमुलेट मत करो अपने आप को। बोर होना कोई खराब बात नहीं है, ये मैं यूथ के लिए भी बोल रहा हूँ, बूढ़ों के लिए भी बोल रहा हूँ। बोर होना, ये यहां देख के बोलता हूँ, बोर होना खराब बात नहीं है। दुनिया के सारे कमाल के काम बोरियत के बाद हुए हैं। बोर होना खराब बात नहीं है, गरीब होना खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं था, गरीब आदमी थे, नंगे पड़ंगे बैठते थे वो। भोले बाबा बोलते हैं, देवों के देव, ये वो फलाना, लास्ट में भोले बाबा, है ना। तो ये है, ये आप तो उत्तराखंड के यार, भोले बाबा का घर है यहाँ, है ना। तो इसलिए माँ बाप प्लीज उतना ही दो जितना उन्हें देना चाहिए। और संपत्ति तो मरने के बाद देना, पहले मत देना। पहले संपत्ति मिल गई तो बस पक जाएंगे वो, थाईलैंड लंदन पहुंच जाएंगे वो। और बच्चों को मत पढ़ाओ विदेश में, यहीं पढ़ाओ, यहीं पे अच्छी जगह है। हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा है, और यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होता, पढ़ने वाला बच्चा होगा यहीं पढ़ जाएगा वो। विदेश जो बच्चा गया वो लौट के नहीं आएगा। ये मत बोलना कि यार मैं अकेला रह गया, मेरा बच्चा तो चला गया, और झूठ मूठ की शान है बाहर भेज के। कुछ दिन मैं बाहर पढ़ता था, आ गया ना लौट करके, बस। सर आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा और मतलब बहुत कुछ हमको खुद सीखने को मिला है। मेरे को तो लगता है काफी सिर पैर इसका पता नहीं कहाँ है। नहीं सर, बहुत बढ़िया है। आज के पॉडकास्ट के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक बात कर पाया। और प्लीज मेरे साथ जुड़िए, मैं बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, यूथ के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं एक थिएटर कंपनी अच्छी बनाना चाहता हूँ, और मैं स्कूलों के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं, और बच्चों के साथ काम करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा हमारा। तो इसी के साथ ही मैं रुक सकता हूँ, है ना। थैंक यू, धन्यवाद सर, बाय बाय।